Hmm. So, hello girls. Good morning first of all. Welcome to Job Readiness Training. So, basically आप लोगों का क्लासेस पूरा हो चुका है, सारा कंटेंट आप लोगों ने पढ़ लिया है, क्वेस्ट की तरफ से जितना ऑफर होता है. आई थिंक यू आर प्रेटी मच गुड टू लर्न एवरीथिंग और आप सेल्फ लर्नर भी बन चुके हैं. तो वी जस्ट कम अप विद द थॉट कि अब आपके एग्जाम्स का जब तक आप वेट कर रहे हैं, सो मे बी इट्स टाइम कि अब हम खुद को जॉब के लिए प्रिपेयर कर लें और जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर दें. क्योंकि इन दी एंड समहाउ ज्यादातर 99% लोग आई फील कि पढ़ाई इसीलिए करते हैं क्योंकि इन दी एंड वो इंडिपेंडेंट हो सकें, जॉब्स कर सकें, खुद का बिजनेस कर सकें, जो भी वो करना चाहते हैं. ठीक है. सो दिस इज जॉब रेडीनेस ट्रेनिंग. इस ट्रेनिंग के अंदर बेसिकली हम क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे रिज्यूमे के बारे में, क्या कनेक्शन होता है जॉब डिस्क्रिप्शन एंड रिज्यूमे में, इंटरव्यू के बारे में जानेंगे, वर्चुअल इंटरव्यू क्या होता है, हैकेथॉन करेंगे. हैकेथॉन मीन्स एक तरीके से खोज करना होता है आपकी जरूरत के अकॉर्डिंग. ठीक है. सो अभी हमें जॉब्स की जरूरत है तो हम जॉब्स को सर्च करेंगे और देखेंगे कि उनमें हम कैसे अपने लिए अपॉर्चुनिटी सर्च कर सकते हैं. देन वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज का पता करेंगे क्योंकि कोविड की वजह से अभी बहुत सारी ऐसी ऑफरिंग्स मार्केट में आ रही हैं. एंड बट आई फील कि बहुत सारे बच्चे फ्रॉड में भी फंस रहे हैं, तो हम उसको देख के भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. देन है मॉक इंटरव्यू. सो हम मॉक इंटरव्यूज के थ्रू ये ट्राई करेंगे कि हम ज्यादा अच्छे से चीजें सीख पाएं और बेटर अंडरस्टैंडिंग ला पाएं चीजों की. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी फीलिंग आ रही है अंदर? इट्स लाइक एक होता है ना कि मैम अंदर ये वाला फीलिंग है. कुछ भी नई चीज शुरू करते हैं तो अंदर फीलिंग आता है कोई. आई जस्ट वांट टू नो दैट फीलिंग. व्हाट वाज दैट? ओके, क्यूरियस. Curious. I'm waiting for more replies. Okay. Insightful. Love. Okay, okay. So यानी कि सबको अलग अलग फीलिंग आ रहा है, मिक्सचर ऑफ फीलिंग्स. तो सम पीपल आर क्यूरियस क्योंकि उन्हें जानना है कि क्या होगा, कुछ को सेलिब्रेट करने का फील आ रहा है. सम पीपल लव. सो दैट्स रियली गुड. मुझे कौन सा आ रहा है? इनमें नहीं है वो. आई एम फीलिंग एक्साइटेड. ओके. सो ये आपने ऑलरेडी कर दिया है, अपना नेम और ट्रेड नेम और इंस्टीट्यूट नेम आपने चैट में डाल दिया है. इन द केस अगर आपने नहीं डाला है तो आई जस्ट होप प्लीज आप डाल देंगे ताकि हम इसका रिकॉर्ड रख सके कि कौन कौन हमारे साथ है ड्यूरिंग द सेशन. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज रिज्यूमे? रिज्यूम क्या होता है, किसे कहते हैं? एनी आइडिया, एनी गेसेस? आप खुद को अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं. देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको मैसेज ही में चैट में ही लिखना है. आप अनम्यूट करके बोलेंगे मुझे ज्यादा खुशी होगी. गर्ल्स, एम आई ऑडिबल ना? मेरी आवाज आ रही है? सो आई फील आप लोग मुझे जवाब देंगे कि रिज्यूमे क्या होता है. ऑलवेज रिमेम्बर, कोई आंसर सही या गलत नहीं होता, सबका अपना पर्सपेक्टिव होता है. ठीक है. सो आई एम लुकिंग फॉर योर आंसर्स. आपके अकॉर्डिंग रिज्यूमे क्या होता है, किसे कहते हैं? ओके. वन स्टूडेंट सेड कि हमारा बायोडेटा टू शो एम्प्लॉयर्स. वन सेड सेल्फ इंफॉर्मेशन जो हमारे बारे में डिफाइन करे. ओके.
हम्म. Anybody else? ओके. सो बेसिकली रिज्यूमे क्या होता है? रिज्यूमे इज अ डॉक्यूमेंट जो एक इंसान खुद के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करने के लिए बनाता है, जैसे आपने कहा बायोडेटा या खुद के बारे में बताने के लिए. सो उसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है? दैट कंटेन्स योर बैकग्राउंड, योर स्किल्स एंड योर अकम्पलिशमेंट्स. ठीक है. So when I said background, background contains your education, your name, your addresses, all those info that connected with you. And आपको एक background provide करती है कि आप इस ट्रेड के स्टूडेंट हो या आप इस कॉलेज से पास आउट हो या आपने पहले यहाँ जॉब की है. दैट ऑल्सो क्रिएट्स योर बैकग्राउंड. ओके. स्किल्स की आपके अंदर क्या क्या स्किल्स हैं, आइदर दे आर ट्रेड रिलेटेड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स. हम इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे. देन अकम्पलिशमेंट्स कि आपने अब तक क्या क्या अपने गोल्स हैं जो अकम्पलिश किए हैं और क्या कुछ नया अचीव किया है, या व्हाट सर्टिफिकेट्स यू हैव, सम अवार्ड्स इफ यू रिसीव, तो वो कौन कौन से हैं. दैट इज ऑल. बिल्कुल एक तरीके से जो हमारे बारे में डिफाइन करे. राइट. सो ये तो रिज्यूमे हो गया. देन व्हाट इज जॉब डिस्क्रिप्शन? जॉब डिस्क्रिप्शन किसे कहेंगे? हमने ये वर्ड कहीं ना कहीं सुना होगा. ठीक है. बट यूजुअली शायद ज्यादा फोकस भी नहीं करते इस पे, और इससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें भी इतना कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखाते. सो आई जस्ट वांट टू नो व्हाट यू पीपल थिंक, जॉब डिस्क्रिप्शन हम किसे कहते हैं? ओके. वन स्टूडेंट सेड जो हमारे बारे में डिफाइन करे. मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सबको? ओके. सो एक स्टूडेंट ने कहा जिसमें हमारी स्किल्स डिफाइंड हो. एनीबडी एल्स कोई और बताना चाहेगा? आई एम वेटिंग फॉर मोर रिप्लाईज. बी एक्टिव, बी प्रोएक्टिव. ओके. जिसमें सामने वाले जॉब रोल के बारे में बताया जाता है. हम्म. बहुत क्लोज हो, अगर थोड़ा सा और डिफाइन कर दो इसको तो. Okay, so let me help you out in this. So basically job description मतलब आप इन वर्ड्स को तोड़ के देखिए. जॉब मतलब नौकरी, डिस्क्रिप्शन मतलब उसे पूरा डिस्क्राइब करना या समझाना एक तरीके से. ठीक है. तो उस जॉब को जब समझाया जाता है यूजिंग सम वर्ड्स, वी कैन यूज एक और कॉल इट एज अ जॉब डिस्क्रिप्शन. बिल्कुल रिलेटेड टू ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ पोजीशन. बिल्कुल. जिसमें हमें ये बताया जाता है कि हमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए. बिल्कुल सही. सो बेसिकली एक जॉब डिस्क्रिप्शन समरी होता है उस जॉब रोल की जिसकी वैकेंसी निकली. ठीक है. एंड इसके अंदर क्या क्या होता है? रेस्पॉन्सिबिलिटीज, एक्टिविटीज, क्वालिफिकेशंस एंड स्किल्स. कि क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी उस जॉब रोल की, क्या क्या एक्टिविटीज रहेंगी उस जॉब रोल में आपकी, क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होगा एंड क्या स्किल सेट चाहिए. क्योंकि अलग अलग जॉब्स के लिए अलग अलग स्किल सेट चाहिए होता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट टू बिकम ए फैशन डिजाइनर तो शायद उसके लिए अलग स्किल सेट चाहिए होगा. बट इफ आई वॉन्ट टू बिकम ए कंप्यूटर ऑपरेटर और डेटा एंट्री ऑपरेटर तो उसके लिए एक अलग स्किल सेट चाहिए होता है.
सो बेसिकली ये जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर एम्प्लॉयर जब वैकेंसी निकालता है तो डिफाइन करके देता है कि क्या रोल, क्या स्किल्स चाहिए उसे सामने वाले में जो उस पोजीशन पे वो हायर करना चाहते हैं. ओके, सो ये सामने एक जॉब डिस्क्रिप्शन है ना, और इस जॉब डिस्क्रिप्शन में से हमें रेस्पॉन्सिबिलिटीज फाइंड आउट करनी है. ठीक है, और ये कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब डिस्क्रिप्शन है. इट्स जस्ट सिंपल. देखो कितने कुछ लाइनें हमें है ना. सो हमें इसमें से पता करना है कि इस कंप्यूटर ऑपरेटर के जॉब डिस्क्रिप्शन में रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या लिखी हुई है. सो फटाफट से कैन यू प्लीज रीड आउट और फिर बताएंगे आप लोग कि इसमें क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज बताई हुई है. ओके, वन स्टूडेंट सेड कि हैंडल ऑफिस इंटरेक्शन एंड विजिटर्स. बिल्कुल, हैंडल ऑफिस इंटरेक्शन विथ विजिटर्स सही है. और भी है यहाँ पे गुड कम्युनिकेशन और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में पता होना चाहिए और टाइम मैनेजमेंट. ओके, गुड कम्युनिकेशन. सो रेस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब क्या होता है? जिम्मेदारियां, है ना. अब इसमें जब हम इसको पढ़ते हैं तो इसमें जिम्मेदारियां कौन कौन सी बताई गई है अगर हम गौर से देखें तो देखिए यहाँ सेकंड लाइन में प्रॉपरली लिखा हुआ है रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज. तो यानी उसके नीचे वाली जो चीजें होंगी वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज होंगी. ओके, सो हाँ, अब जिम्मेदारियों में देखिए उन्हें क्या काम करना होगा ये बताया हुआ होता है. तो यानी कि हैंडल ऑफिस इंटरेक्शन विथ विजिटर्स एंड क्लाइंट्स. फिर नेक्स्ट है दिस इंक्लूड्स आंसरिंग फोन इंक्वायरीज एंड हैंडलिंग रिक्वेस्ट एंड कंप्लेंट्स इन अ प्रोफेशनल मैनर. Then keeping track of daily work, and then maintaining files with confidentiality in a easily accessible format. ठीक है, सो ये है मेजर रेस्पॉन्सिबिलिटी. आई थिंक यू पीपल आर प्रेटी सॉर्टेड कि रेस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब जिम्मेदारियां. तो आप उन लाइनों को पढ़ के ये समझिए कि क्या क्या काम है जो इस जॉब रोल वाले पर्सन को करना पड़ेगा. ठीक है, कि भाई ये पॉइंट्स लिखे हैं, इनमें से दीज आर द 4 या 3 या 2 जो वॉट एवर द पर्टिकुलर पॉइंट्स, दीज आर फॉर रेस्पॉन्सिबिलिटीज की दीज आर द पर्टिकुलर टास्क विच आर ऑलरेडी डिफाइंड फॉर दैट पर्टिकुलर रोल. ओके, गेटिंग माय पॉइंट. बिल्कुल, डेली ड्यूटीज वगैरह. सो अब हम बात करते हैं स्किल्स की. ठीक है, इस जॉब डिस्क्रिप्शन में से रेस्पॉन्सिबिलिटीज तो निकाल लिया. अब हमें पता करना है कि स्किल्स क्या क्या चाहिए. ठीक है, अब वो स्किल्स क्या क्या होनी चाहिए वो भी इसी में कहीं लिखा है. सो आई जस्ट वांट आप लोग फटाफट से देखें और मुझे बताएं कि क्या क्या स्किल्स चाहिए होंगी. इस पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए क्या क्या स्किल्स चाहिए ऑलरेडी डिफाइंड है और आप लोग वो बता भी चुके हैं उनमें से काफी पॉइंट्स. बिल्कुल, टाइम मैनेजमेंट, गुड कम्युनिकेशंस, बिल्कुल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का नॉलेज. सो यस, जो स्किल्स रिक्वायर्ड है वो है गुड ऑर्गेनाइजेशन, शेड्यूलिंग एंड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स. अदर देन दैट वर्किंग नॉलेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस,
and excellent communication skills. Getting my point? यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. Okay, I feel no doubts are there. So let's change the slide. So next है, इसी जॉब डिस्क्रिप्शन में से हमने स्किल्स निकाल लिए, हमने रेस्पॉन्सिबिलिटीज निकाल ली, पर क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, मतलब पढ़ाई क्या चाहिए वो तो नहीं पता है. वो क्या चाहिए वो बताएगा कोई फटाफट कि एजुकेशन के बेसिस पे क्या मांगा है, कितना एजुकेशन या क्वालिफिकेशन होना चाहिए. 10th प्लस 2 और ग्रेजुएट होना चाहिए. बिल्कुल, वो हाई स्कूल डिप्लोमा भी हो सकता है, 10+2 भी हो सकता है और ग्रेजुएट भी हो सकता है किसी भी स्ट्रीम में. सो दीज आर द क्वालिफिकेशंस. अब इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी दिख रही है. हमने रेस्पॉन्सिबिलिटीज निकाली, हमने स्किल्स निकाली, हमने क्वालिफिकेशंस निकाली, बट आपको नहीं लगता एक और लाइन है इसमें जो हमने नोटिस नहीं की? एंड दैट इज ऑल्सो कंटेन्स ए इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन. Right. That is previous experience with administrative duties in an office setting preferred. यानी कि प्रेफरेंस ज्यादा उन्हें दिया जाएगा जिन्हें पहले एक्सपीरियंस हो इस तरीके की ड्यूटीज का. ओके, सो नाउ लेट्स थिंक कि आप एक कंपनी रन करते हैं एंड आप लोगों को 10 लोगों को हायर करना है. ठीक है, आपकी खुद की एक कंपनी है किसी भी चीज की. फॉर एग्जांपल अगर आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के हैं तो आपकी उससे रिलेटेड कंपनी है, अगर आप फैशन डिजाइनिंग ड्रेस मेकिंग के हैं तो उससे रिलेटेड कंपनी है. जो भी आपका ड्रीम है, करियर ड्रीम, उस अकॉर्डिंग आपकी कंपनी है खुद की, एंड यू हैव टू हायर 10 स्टूडेंट्स. ओके, अब वो 10 स्टूडेंट्स आप कैसे शॉर्टलिस्ट करोगे? फॉर एग्जांपल आपने 10 की वैकेंसी निकाली, आपके पास 100-200 एप्लीकेशंस आ गई स्टूडेंट्स की, बिकॉज वो फ्रेशर्स के लिए थी. और फ्रेशर्स मतलब जो ITI पास आउट होते हैं ना उनके लिए. ठीक है, सो आपके पास 100-200 वो एप्लीकेशंस आ गई. सो कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे फाइनलाइज करेंगे कोई एक की ओके दिस इज द वन? मैम रिक्वायरमेंट के हिसाब से. रिक्वायरमेंट के हिसाब से. सो व्हेन यू सेड कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो ऐसा भी तो हो सकता है, सोचो सब मानो बहुत सारे बच्चे जो एक ही ITI से पढ़े हुए हैं उन सब ने अप्लाई कर दिया और सबकी पढ़ाई सेम है. ठीक है, सब और सबका सर्टिफिकेट्स भी कॉलेज में जो कराए थे वो सारे सेम है. सो कैसे पता चलेगा, कैसे देखोगे फिर? फिर स्किल्स के. बिल्कुल, स्किल्स के बेसिस पे. सो योर स्किल्स मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, क्योंकि सेम चीज करते हैं बट सबका स्किल सेट अलग अलग होता है. हो सकता है आप सब एक ही क्लास में पढ़ते हो बट किसी की टाइपिंग अच्छी हो, किसी का शॉर्ट हैंड अच्छा हो, कोई सर्किट डिजाइनिंग में अच्छा हो और कोई मोटर सही करने में ज्यादा बेटर हो. किसी स्टूडेंट की कटिंग बहुत अच्छी हो तो किसी का स्टिचिंग पार्ट बहुत अच्छा हो. सो सबका स्किल्स अलग अलग होता है. ठीक है, सेम विद द सॉफ्ट स्किल्स. ये तो आपके ट्रेड रिलेटेड स्किल्स की बात की मैंने. सेम विद द सॉफ्ट स्किल्स. सॉफ्ट स्किल्स की भी जब हम बात करते हैं तो ऐसा होता है कि हो सकता है कि आपकी एक फ्रेंड है वो टाइम की बहुत पंक्चुअल हो बट आपको टीम मैनेजमेंट अच्छा आता. ठीक है, सो उसके में पंक्चुअलिटी आ सकती है और आपके में टीम मैनेजमेंट आ सकता है, या फिर उसके में टाइम मैनेजमेंट आ सकता है. सो दिस इज ऑल द थिंग्स जो इस तरीके से जुड़ के एक फ्लो डिसाइड करती हैं, एक स्किल सेट डिसाइड करती हैं आप लोगों का, दैट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. बट उसमें भी कई बार ऐसा होता है
कि दोस्तों को हम दे देते हैं और वो दोस्त कॉपी मार लेते हैं। यस मैम। तो ऑलवेज ट्राई कि सब अपना स्किल सेट अलग अलग लिखो, खुद की सोच समझ से लिखो, सेल्फ एनालिसिस करो, देखो कौन सा स्किल आप में है और कौन सा ऐसा स्किल है जो आपको बाकी सबसे अलग बनाता है। ठीक है, यस मैम। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात कर लेते हैं रिज्यूमे में क्या क्या पॉइंट्स हमें ऐड करने होते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले आपका बैकग्राउंड। बैकग्राउंड के अंदर क्या क्या आता है आपका? आपका एजुकेशन आता है, आपका आपका नेम आता है, फोन नंबर आता है, ईमेल एड्रेस आता है एंड घर का एड्रेस आता है। सो जब आप मेंशन कर रहे हो अपना नाम, सो आई जस्ट वांट, जब आप अपना नाम मेंशन कर रहे हो तो आप ये देखो कि वो आपका फॉर्मल नेम हो, क्योंकि कई बार कुछ लोगों के दो दो नेम भी होते हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट कुछ लोगों के निकनेम होते हैं, कुछ लोगों के नॉर्मली भी दो नेम होते हैं। सो यू प्रेफर द फॉर्मल नेम जो आपके डॉक्यूमेंट्स डिग्रीज में हो। सेकेंड थिंग, मेल एड्रेस। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो उनका नाम होता है फॉर्मली, फॉर एग्जाम्पल मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है, एक स्टूडेंट का नाम है जैन, ठीक है, बट उसका घर का नाम है जॉय, है ना? तो उसका मेल आईडी अगर जैन समथिंग फिर @gmail.com होगा तो शायद मुझे जल्दी पता चलेगा कि ये जैन का मेल आईडी है। बट अगर उसकी जगह उसका मेल आईडी में उसने जोई नाम डाल रखा होगा तो क्या मुझे आसानी से पता लग पाएगा कि ये जैन का मेल आईडी है? और मे बी देयर आर चांसेस कि हो सकता है मैं ही कंफ्यूज हो जाऊं। जब मानो मैं उस कंपनी की एचआर हूं, मैंने देखा ओके जैन का रिज्यूमे सही है, लेट मी सेंड हर अ मेल फॉर इंटरव्यू। ठीक है, कि मैं उनको इन्फॉर्म कर देती हूँ ऑन मेल कि उनका इंटरव्यू शेड्यूल हो गया है। बट जैसे ही मैंने रिज्यूमे के अंदर मेल आईडी देखा, वहां पे जोई का मेल आईडी लिखा था एंड आई जस्ट थॉट कि जोई कौन है, ये तो जैन का डॉक्यूमेंट है ना। तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है, दे डोंट नो, बिल्कुल इट्स टोटली कंफ्यूजिंग, है ना? सो दे डोंट नो, वो उनको कई बार लगता है कि शायद ये गलत मेल आईडी तो नहीं आ गया है यहाँ पे। सो दैट मेक्स देम कंफ्यूज। सो ऑलवेज ट्राई आपका मेल आईडी प्रॉपरली आपके नाम से कहीं जुड़ा हो। ठीक है, दैट वुड बी रियली हेल्पफुल। ओके, सो नेक्स्ट आता है आपका एजुकेशन। अच्छा, अब एजुकेशन में कोई मुझे बताएगा कि सबसे पहले मैं 10th लिखूं या जो मैं अभी पढ़ रही हूँ करंटली वो वाली पढ़ाई लिखूं? मैम करंटली। ओके, करंटली, बिल्कुल। सो कई बार ऐसा होता है, आपने ये फ्लो सही बताया कि मैं करंट एजुकेशन सबसे ऊपर लिखूंगी, उससे पुरानी उससे नीचे, उससे पुरानी उससे नीचे, देन सबसे 12th एंड देन 10th इन द लास्ट। सो जब मैं बात कर रही हूँ कि कई बच्चे ऐसे भी हैं हमारे बीच में जो ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं और आईटीआई कोर्स भी कर रहे हैं। सो बेसिकली व्हाट वी वांट इन दैट केस, आई जस्ट वांट कि आप लोग अपनी दोनों चीजें मेंशन करें, क्योंकि कुछ बच्चे ये सोच के मेंशन नहीं करते कि मैम अभी तो ग्रेजुएशन चल रहा है, पर बताएं कैसे हम एक साथ दो जगह कैसे पढ़ सकते हैं। आप पढ़ रहे हैं, आप ग्रेजुएशन प्राइवेट कर रहे हैं, आप आईटीआई कर रहे हैं, सामने वाले एम्प्लॉयर को बताएंगे नहीं तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि आप ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं? आपका जितना, आप एक, हो सकता है आपकी फ्रेंड है, आप बिल्कुल सेम आईटीआई में साथ पढ़ रहे हो, दोनों कॉलेजेस में साथ में एडमिशन लिया, दोनों प्राइवेट कर रहे हो, दोनों आईटीआई में आते हो, सब सही। ठीक है, आपकी फ्रेंड ने ग्रेजुएशन मेंशन कर दिया और आपने नहीं किया, हो सकता है उसके चांसेस सिलेक्शन के ज्यादा हो जाए। द रीजन वो सोचेंगे अरे ग्रेजुएशन भी कर रही है, समहाउ ये कंप्लीट तो हो ही जाएगी, एक साल में फाइनल ईयर आने वाला है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक साल तो ऐसे निकल जाएगा। तो केवल ग्रेजुएशन लिखने के कारण उसको ज्यादा चांसेस मिल गए। बिल्कुल परस्यूइंग डाल सकते हैं आप उनके आगे कि आपका ग्रेजुएशन भी परस्यूइंग है और आपका आईटीआई भी परस्यूइंग है, क्योंकि उनके अभी एग्जाम नहीं हुए। ओके, और आप नॉर्मली सिंपली लिख दीजिए आपके कॉलेज के साथ नॉन कॉलेजेस लिख दीजिए कि आप प्राइवेट कर रहे हैं, कॉलेज नहीं जाते, सो दैट ज्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है करियर ऑब्जेक्टिव। ओके, सो करियर ऑब्जेक्टिव में बेसिकली व्हाट वी डिफाइन, करियर ऑब्जेक्टिव मींस, मैं बताऊं, आप लोग बताओ करियर ऑब्जेक्टिव में क्या होता है? व्हेन आई सेड करियर ऑब्जेक्टिव, माइंड में क्या आ रहा है? व्हाट थिंग इज डिफाइंड अंडर करियर ऑब्जेक्टिव? क्या लिखा होगा उसके अंदर?
ओके, एक ने कहा जॉब एक्सपीरियंस। आई एम वेटिंग फॉर मोर रिप्लाईज। ओके, सो ऐसा करते हैं, मैं आपको सिंपली इन वर्ड्स को ब्रेकआउट करके बताती हूँ। करियर का मतलब पता है, इंटरेस्टेड जॉब, सम हाउ आप कह सकते हैं। सो एक तरीके से आप इसे इस तरीके से समझिए कि व्हेन आई सेड करियर, तो मैंने मेरे करियर के बारे में बात की। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है, क्या कारण है, या क्या आपका एम है, एक तरीके से, है ना। सो आप जब अपना करियर ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर रहे हैं, इट मीन्स आप ये बता रहे हैं कि भविष्य में आप अपने करियर में क्या करना चाहते हैं, है ना। या फिर किस तरीके से आपका करियर गोल या करियर ऑब्जेक्टिव उस कंपनी से रिलेट करता है, ताकि उस कंपनी को ये अंडरस्टैंडिंग आए कि वाई यू आर अप्लाइंग देयर। बिल्कुल गोल कह सकते हैं इसे, ठीक है, कि आप वहां क्यों अप्लाई कर रहे हैं, किस तरीके से आपका करियर गोल उनके कंपनी इंटरेस्ट से मिलता है। हम उनके ज्यादा अच्छे फ्रेंड बनते हैं ना, जिनका हमारा नेचर मिलता है या चॉइसेस मिलती है, होता है ऐसा। यस मैम। सेम विद द कंपनी, कंपनी उनको हायर करना ज्यादा पसंद करती है जिनका गोल कंपनी गोल से रिलेट करता। गेटिंग माय पॉइंट? जी मैम। ओके, नेक्स्ट आता है एक्सपीरियंस। अब कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम एक्सपीरियंस तो आईटीआई से पहले का था, डाले कि नहीं डाले। कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम आईटीआई से पहले का एक्सपीरियंस था बट वो इस ट्रेड से रिलेटेड नहीं है। मैं अभी तो ड्रेस मेकिंग कर रही हूँ पर मैंने पहले कंप्यूटर ऑपरेटर का काम किया है 1 साल, या फिर उन्होंने 6 महीने कहीं काम किया है। सो द थिंग इज कि अगर वो आपका एक्सपीरियंस आपके इस जॉब से कहीं ना कहीं रिलेट करता है, फॉर एग्जाम्पल आप भले ही ड्रेस मेकिंग के स्टूडेंट हो, आपके पास कंप्यूटर ऑपरेटर का एक्सपीरियंस है, बट आप फिर से कंप्यूटर ऑपरेटर या कंप्यूटर डेटा एंट्री या रिसेप्शन या उसी से रिलेटेड किसी प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो डेफिनेटली ऐड करो, ठीक है। बट अगर आपके पास सोचो बेसिक कॉस्मेटोलॉजी के स्टूडेंट हो आप, आपको आप किसी उसी में अप्लाई कर रहे हो, सलून में या पार्लर में, एंड देन आप लिख रहे हो कि आपको 2 महीने का एक्सपीरियंस है स्कूल में टीचिंग का, ठीक है। सो वो रिलेट नहीं कर पाएगा। पार्लर वाले बोलेंगे हमें टीचिंग प्रोफेशन में आपने काम किया है, उससे वी डोंट थिंक कि आपको कोई बेनिफिट होगा यहाँ पे, बिकॉज यहाँ काम करने का तरीका अलग है, ठीक है। सो जो आपके उस जॉब से या ट्रेड से रिलेटेबल लगता है आप उसे डेफिनेटली ऐड कीजिए अपने एक्सपीरियंस में। यहाँ तक सब सॉर्टेड है? किसी को कोई डाउट है? इफ यू हैव यू कैन आस्क। और मैम अगर कोई प्रेशर हो तो? फ्रेशर हो तो एक्सपीरियंस का पॉइंट हम स्किप कर सकते हैं, नहीं डालेंगे। अच्छा मैम। ओके, आई फील एवरीथिंग इज प्रीटी सॉर्टेड। सो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब आता है स्किल्स, ठीक है। सो स्किल्स 2 तरीके की होती है। पहली जो आपके ट्रेड रिलेटेड स्किल्स हैं या डोमेन रिलेटेड स्किल्स हैं, और दूसरी सॉफ्ट स्किल्स, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं ट्रेड रिलेटेड स्किल्स की, तो ट्रेड रिलेटेड स्किल्स आपके ट्रेड में जो भी आपने सीखा है, जो सब्जेक्ट्स आपके, क्योंकि आई रियलाइज कि बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि उनकी ट्रेड रिलेटेड स्किल्स भी क्या है। सो फॉर एग्जाम्पल हो सकता है, आई डोंट नो इवन क्लियरली, बट हो सकता है फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रीशियन के अगर स्टूडेंट्स हैं, तो इलेक्ट्रीशियन के स्टूडेंट्स ने मोटर रिपेयरिंग भी सीखी हो, एसी रिपेयरिंग भी सीखी हो, सर्किट डिजाइनिंग भी सीखी हो, ठीक है। सो वो उनके ट्रेड रिलेटेड स्किल्स है। या फिर उनके कुछ पार्ट्स होते हैं, उनको उन चीजों का नॉलेज है, तो वो उनके ट्रेड रिलेटेड स्किल्स है। अगर स्टेनो के बच्चे हैं तो उनका शॉर्ट हैंड टाइपिंग कंप्यूटर का नॉलेज जो है वो उनके टेक्निकल और ट्रेड रिलेटेड स्किल्स हैं। अगर आप ड्रेस मेकिंग के या आर्किटेक्चर के स्टूडेंट हो तो आर्किटेक्चर वालों के लिए शायद अलग अलग टाइप की लैंडस्केप डिजाइनिंग होती है, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नेम्स, लैंडस्केप डिजाइनिंग एंड होटल इंटीरियर्स एंड ड्यूप्लेक्स डिजाइनिंग, वैसा कुछ शायद आपके स्किल्स में आएगा। या फिर आपको ऑटो कैड आता हो, कॉरल ड्रॉ आता हो, वो आपके स्किल्स में आएगा। सो इट्स अप टू यू
कि आप कौन सा स्किल उसमें मेंशन करना चाहते हैं, कौन सा स्किल आप में एग्जैक्टली आप मानते हैं आप में है। ओके, जी मैम। सो नेक्स्ट पॉइंट इज कि ये तो ट्रेड रिलेटेड स्किल्स हो गई, सॉफ्ट स्किल्स भी तो डालनी है, अब वो कैसे पता चलेगी? ठीक है, सो आई सिंपली सजेस्ट यू कि आप अपने फ्रेंड्स से पूछो, थोड़ा सा खुद एनालिसिस करो, खुद की मम्मा या फैमिली से पूछो। खुद की मम्मा या फैमिली से पूछो कि भाई आपको क्या लगता है, मेरे अंदर ऐसा क्या है, मेरे नेचर में कुछ ऐसी अलग यूनिक चीज हो, है ना? सो मे बी आपकी मम्मा आपको बता सकती है कि तू ना बहुत एक्टिव है, जब जो भी काम देते हैं ना तू उसमें लग जाती है, तो तू उसको छोड़ती नहीं, तू जो सोच लेती है वो करके रहती है, तो डेडिकेशन इज योर सॉफ्ट स्किल। ठीक है, जब समवन सेड कि यार तू टाइम की बहुत पंक्चुअल है, तुझे पता है बहुत सारा काम भी होता है ना, तुझे टाइम मैनेज करना आता है, ठीक है, सो यू हैव टाइम मैनेजमेंट स्किल। ठीक है, इफ आपने कभी कोई कॉलेज इवेंट को बड़ा ऑर्गेनाइज किया है और बहुत अच्छे से उसे हैंडल किया है, तो यू हैव ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। सो इट्स अप टू यू, आपको खुद को चेक करने की जरूरत है कि आप में कौन सा स्किल है। ठीक है, इफ यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल मेंशन दैट, अगर आपको लगता है आप बहुत अच्छे से बातचीत कर सकते हैं, सामने वाले को समझा सकते हैं कोई चीज एंड सामने वाला उस बात से रिलेट भी कर सकता है, तो डेफिनेटली मेंशन दैट कि आपके अंदर गुड कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। ओके, आई फील यू पीपल आर प्रीटी सॉर्टेड ऑन द स्किल्स, तो मैं लैंग्वेज वाले पॉइंट पे चल रही हूँ, एंड अगर कोई भी डाउट हो तो आप बीच में मुझे रोक के पूछ सकते हैं। ओके, सो अब आते हैं लैंग्वेज पे। सो लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं तो आप इसे कुछ इस तरीके से समझिए कि हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, तो हम सभी को आती है, आई फील सबको आती है, हम आसानी से हिंदी पढ़ बोल और लिख सकते हैं। ठीक है, देन सेकंड जो लैंग्वेज होती है वो होती है इंग्लिश। सो बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, पर बोल नहीं पाते। और बोल नहीं पाते इसलिए नहीं कि उन्हें आती नहीं, जब आप उसको समझ सकते हो, लिख सकते हो, तो मतलब आप बोल भी सकते हो। द ओनली थिंग इज कि हमारे अंदर इतनी ज्यादा नर्वसनेस और हिच रहती है कि हम बोल नहीं पाते। हम हर वक्त ये सोचते होते हैं कि पता नहीं गलत हो गया तो, पता नहीं गलत हो गया तो। सो एटलीस्ट ट्राई टू स्पीक लिटिल बिट इन इंग्लिश, थोड़ा थोड़ा बोलने की कोशिश करते रहा करो। आइदर मेक इट अ मिक्सचर ऑफ हिंदी और इंग्लिश, की हिंदी एंड इंग्लिश का थोड़ा थोड़ा कंबाइन कर करके आप बोल रहे हो, है ना? सो दैट विल ऑल्सो हेल्प यू। फिर जब हम बात करते हैं कि भाई ये तो इंग्लिश के अंदर हमें पूरा फ्लुएंसी तो नहीं है, अच्छी वाली तो नहीं आती, सो यू कैन मेंशन कि आप फ्लुएंट नहीं हो, बट आप थोड़ा बहुत टूटा फूटा बोल लेते हो। ठीक है, कि आप थोड़ा सा इस तरीके से बोल लेते हो कि हाँ भाई यस आई विल डू दैट, फिर आप थोड़ा हिंदी बोल लेते हो, सो दैट विल ऑल्सो हेल्पफुल, बट यू हैव टू ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। ठीक है, सो द पॉइंट इज कि आपको अपने जब लैंग्वेज मेंशन कर रहे हो तो वहां पे आप लिख सकते हो यू कैन रीड, राइट और स्पीक के अंदर लिटिल फ्लुएंट, यानी कि थोड़ा इंग्लिश बोल सकते हैं, नॉट दैट मच कि आप सामने वाला एक्सपेक्ट कर लीजिए, क्योंकि जब आप इंग्लिश के आगे लिख दोगे स्पीक तो सामने वाला सोचेगा ओके से अच्छे से आती है, बट आप सोचोगे कि अरे मुझे तो नहीं आती। सो लेट्स मेक इट क्लियर, सामने वाले को क्लियरली बता दो कि यू आर अ लिटिल फ्लुएंट इन दैट, यू आर नॉट एग्जैक्टली परफेक्ट फ्लुएंट। ठीक है, सो एड्रेस की बात हमें ऊपर करनी थी, बट आई जस्ट फॉरगॉट दैट पॉइंट, तो अब मैं यहाँ बता देती हूँ, एड्रेस लिखना हमें ऊपर ही है, हमारे फोन नंबर और मेल आईडी और हमारे नाम के साथ। ठीक है, सो एड्रेस के अंदर बेसिकली हम क्या मेंशन करते हैं, एड्रेस के अंदर आता है आपके घर का एड्रेस, बट ट्राई टू डिफाइन इट लाइक दैट कि वो एग्जैक्ट रोड एरिया लोकेलिटी क्लियर हो, क्योंकि हो सकता है जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि आप रहते हो मालवीय नगर में, ठीक है, एक वैकेंसी निकली मालवीय नगर इंडस्ट्रियल एरिया में और एक निकली वीकेआई इंडस्ट्रियल एरिया में। ठीक है, आपने दोनों जगह अप्लाई करा, पर आप जाना कौन सी जगह चाहोगे मुझे बताओगे? कौन से एरिया में जाना ज्यादा प्रेफर करोगे अगर मालवीय नगर में रहते हो तो? मैम मालवीय नगर। बिल्कुल,
क्यों? क्योंकि वो घर के पास है, थोड़ा सा कन्वीनियंट रहेगा, ज्यादा कारण ये होगा, यस मैम। है ना? सेम थिंग। तो आपका एड्रेस एम्प्लॉयर को भी इसी तरीके से इफेक्ट करेगा। तो जैसे ही आप एम्प्लॉयर को, आपका एड्रेस देखेगा एम्प्लॉयर, सो फॉर एग्जांपल मालवीय नगर वाले एम्प्लॉयर ने आपका एड्रेस देखा, वो आपका एड्रेस देख के डायरेक्टली क्या सोचेंगे कि ओके ये लड़की यही मालवीय नगर में रहती है, सो इसका घर पास में है, कभी अर्जेंटली भी जरूरत हो तो ये आ सकती है, या फिर कभी लेट हो जाए तो शी कैन मैनेज क्योंकि घर पास में है ना? यस मैम। बट अगर मालवीय नगर के बच्चे को वीकेआई आना हो या विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया आना हो फॉर एग्जाम्पल, तो उसके लिए वो बहुत दूर रहेगा। एंड शायद वीकेआई वाले भी सोचेंगे मालवीय नगर से यहाँ आएगी, पता नहीं आधी बार तो फिर इसको यही प्रॉब्लम रहेगी कि आएगी जाएगी कैसे, साधन का, कन्वेंस का प्रॉब्लम रहेगा, है ना? एंड दे ऑल्सो थिंक कि कभी अर्जेंटली जरूरत होगी तो इसको आने में लग जाएगा आधा पौन घंटा, तो मालवीय नगर वाली तो 15 मिनट में आ जाएगी, है ना? सो द पॉइंट इज, और मालवीय नगर इंडस्ट्रियल वाले क्या सोच रहे होंगे कि अरे ये तो 15 मिनट में आ जाएगी, और यहाँ वाले सोच रहे होंगे आधा पौन घंटा। तो आपके एड्रेस के ऊपर डिपेंड भी करता है, ये भी एक कारण होता है आपके सिलेक्शन का कि अरे ये पास वाले हैं तो इनको थोड़ा आने जाने में भी इजी रहेगा, और अपने को भी कभी अर्जेंटली जरूरत होगी तो ये आ सकते हैं, ठीक है? सो दिस इज ऑल्सो अ प्लस पॉइंट। सो जस्ट गिव इट अ थॉट कि आप अपना एड्रेस किस तरीके से प्रॉपरली डिफाइन करते हैं ताकि सामने वाले को समझ में आए, क्योंकि अगर आपने श्यामनगर लिख दिया तो श्यामनगर ही 2-3 है, कौन से वाले श्यामनगर में रहते हो, ठीक है? सो डिफाइन दैट रोड, डिफाइन दैट एरिया, आपका पिन कोड लिख दो इफ यू फील अगर सामने वाले को क्लियर नहीं होगा तो, सो मे बी पिन कोड की हेल्प से उनको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? सो देन हम बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा एड्रेस का। अब फोन नंबर का एक पॉइंट हमारा मिस हो गया था। सो ऑलवेज रिमेंबर, आप अपने एक नहीं 2 फोन नंबर डालें। अब 2 डालने का कारण क्या है? पहला कारण और सबसे इंपॉर्टेंट कारण ये है कि कभी कभी हमारा फोन नहीं मिलता, हो सकता है बैटरी खत्म हो गई, फोन स्विच ऑफ हो गया, हो सकता है गलती से स्विच ऑफ हो गया, हो सकता है कि नेटवर्क नहीं आ रहा सिम में, ठीक है? सो द पॉइंट इज कि अब आपसे कांटेक्ट कैसे होगा? मेरी कंपनी है, मुझे अर्जेंटली हायर करना है, ठीक है? और मैंने बहुत सारे रिज्यूमे में देख रही थी, सो उनमें से मैंने एक रिज्यूम देखा और मुझे लगा कि अरे मुझे ये लड़की का रिज्यूम सही लग रहा है, ये हमारी जॉब प्रोफाइल से मैच भी खाता है, चलो इनको फोन करके एक बार इनको बता देते हैं कि इनका इंटरव्यू शेड्यूल कर रहे हैं, ठीक है? मैंने आपका पहला नंबर मिलाया, दैट इज स्विच्ड ऑफ, ठीक है? तो अगर आपने एक ही नंबर डाला है तो आपको क्या लगता है वो दूसरी बार कॉल करेगा आपको उसी नंबर पे एम्प्लॉयर? नहीं मैम। बिल्कुल नहीं करेगा। द रीजन, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक ही इंसान को 2-2 3-3 बार फोन करे। सो अगर फॉर एग्जांपल आपका सेकंड नंबर भी डला हुआ है तो वो सोचेंगे अच्छा चलो एक नहीं मिल रहा, दूसरे पे मिला के देख लेते हैं एक बार, है ना? तो अगर आपके पास 2 सिम है तो सेकंड नंबर भी आप खुद का डाल सकते हैं। फर्स्ट नंबर आपको वो डालना है जो सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है और जो आपके पास होता है, ताकि एम्प्लॉयर को जब भी आपसे कांटेक्ट करना हो दे कैन डायरेक्टली कॉल यू। एंड सेकंड नंबर आपको वो डालना है जिसके अंदर आपको ऐसा लगता है कि भाई, आपको वो डालना है जिसके अंदर आपको ऐसा लगता है कि भाई ये नंबर मेरा तो नहीं है पर ये मेरी मम्मी का या दीदी का है और मैं मोस्ट प्रो इनके साथ रहती हूँ, तो दैट इज अ सेकंड ऑप्शनल नंबर, ठीक है? बट भूल के भी, या आप जो सोच के नॉर्मली डाल देते हैं कि फादर का नंबर डाल देते हैं। अब सोचो मेरी कंपनी में वैकेंसी है, मैंने कॉल करा कि मुझे जेसिका को हायर करना है, एंड मैंने कॉल मिलाया और जेसिका के फादर ने उठाया और कहा कि हाँ जी मैं तो बाहर आया हुआ हूँ, आप कौन बोल रहे हो, क्या काम है, क्यों बात करनी है? उन्होंने मुझसे बहुत सारे सवाल कर लिए एंड उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि मैं तो रात को 8 बजे घर जाऊंगा, आप तब फोन करना या मैं तब बात करा दूंगा, ठीक है? तो आपको क्या लगता है एम्प्लॉयर इतना वेट करेगा? नहीं मैम। बिल्कुल नहीं करेगा। वो मोस्ट प्रो यही सोचेगा कि अरे ठीक है नहीं होती है तो कोई बात नहीं, उनका मौका था गया, हम दूसरे को हायर कर लेते हैं। सो फोन नंबर हमेशा कोशिश करो खुद के फोन नंबर पे एक्टिव रहो। सेकंड नंबर वो डालो जो आपके आसपास ज्यादा रहता है, सो दैट उनके पास एक ऑप्शनल नंबर भी हो, ठीक है? नेक्स्ट आते हैं हमारे सर्टिफिकेट्स और अकम्पलिशमेंट्स पे। तो सर्टिफिकेट्स एंड अकम्पलिशमेंट्स की जब हम बात कर रहे हैं, इट मींस कि आपके वो सर्टिफिकेट्स जो आपकी पर्सनैलिटी, आपके स्किल सेट को और प्रूव करते हैं। हो सकता है जब आपने कहा यू हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल, तो हो सकता है आपने कभी डिबेट में, स्पीच कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया,
अगर आप कंटेंट राइटर के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपने कभी ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है तो जरूर लगाइए वो सर्टिफिकेट आपका। बट अगर आप सोचो आप अप्लाई कर रहे हो किसी कंपनी के अंदर, फॉर एग्जाम्पल इस कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब के लिए, एंड आप लगा रहे हो अपने रंगोली कंपटीशन का सर्टिफिकेट या मेहंदी कंपटीशन का सर्टिफिकेट, तो क्या लगता है उसकी उतनी वैल्यू होगी? बिल्कुल नहीं होगी। द रीजन कि भाई किस बेसिस पे हम ये मान लें कि आपके रंगोली कंपटीशन का हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर वाले काम में आप हमें फायदा दोगे, या आपके मेहंदी कंपटीशन की वजह से कंप्यूटर ऑपरेटर वाले काम में आपके स्किल्स बढ़ जाएंगे? कंप्यूटर ऑपरेटर का काम तो फिक्स्ड होता है, आपको तो वही करना है, उसमें रंगोली और मेहंदी का कोई प्लस पॉइंट ही नहीं बनता। बट अगर आप ये कहोगे कि आपने कंप्यूटर के अंदर कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कर रखा है, हो सकता है आपने कोई सर्टिफिकेशन कर रखा हो सकता है कोई 2 मंथ्स कोर्स कर रखा हो, तो यू कैन मेंशन दैट एंड दैट विल बी हेल्पफुल। उससे पता चलेगा कि ओके आपको कंप्यूटर का इतना नॉलेज है, दैट प्रूव्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है रेफरेंसेस। सो यूजुअली रेफरेंसेस हम तब तक नहीं देते जब तक सामने से एम्प्लॉयर नहीं मांगता, या तो जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ लिखा हुआ आएगा कि व्हेन यू अप्लाई प्लीज मेंशन 2 रेफरेंसेस। ठीक है, अगर मेंशन नहीं होता है तो आप रेफरेंसेस को स्किप कर सकते हैं। हो सकता है ड्यूरिंग इंटरव्यू जब आप जाएं तब आपसे एम्प्लॉयर रेफरेंसेस मांगे, तो तब आप बाद में उन्हें सेपरेटली वो रेफरेंसेस मेल कर सकते हैं। बट सबसे पहले तो ये सोचने की बात है रेफरेंसेस होता क्या है, किसे कहते होंगे रेफरेंसेस? When I said references, तो references में क्या आता होगा? बिल्कुल, जो हमारा नाम सजेस्ट कर सके, हम ऐसा ही कुछ होता है। सो नॉर्मली इसे आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जब आप किसी को नया हायर कर रहे हैं और आपको उनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं, तो आप क्या करते हैं, पता करते हैं कि भाई इनका जरा बैकग्राउंड चेक करें या पता करें कि इन्होंने पहले एक्सपीरियंस जो बताया हुआ है उतना है कि नहीं है, वैसे कुछ। सो नॉर्मली जब हम रेफरेंसेस देते हैं तो हम ये बता देते हैं कि ये 2 लोग हैं, आप इनसे मेरे बारे में पूछ सकते हैं और पता कर सकते हैं, और मेरे बारे में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप इनसे ले सकते हैं। ठीक है, अब वो 2 लोग कौन हो सकते हैं? वो 2 लोग हो सकता है आपके इंस्टीट्यूट के टीचर हों, आपके आपके पहले वाले इंस्टीट्यूट के टीचर हों, कॉलेज टीचर हों, हो सकता है आपके कोई सीनियर हों, है ना? हो सकता है पहले आपने जहाँ का वर्क एक्सपीरियंस हो वहाँ के कोई मेंबर हों, वहाँ की टीम के कोई मेंबर हों, जो आपको ये बता सकें, जो आपके बारे में बता सकें कि भाई इन्होंने हमारे यहाँ ये काम किया है, वो मानते हैं कि आप में ये स्किल सेट अच्छा है। ठीक है, या आपके कभी किसी टीचर ने आपको कहा हो कि तुम्हारा ये काम बहुत अच्छा है, तुम कंप्यूटर में एक्सेल में काम बहुत अच्छा करती हो, तो तुम ये कह सकती हो कि मैम मुझे कभी जरूरत पड़ेगी ना तो मैं आपका रेफरेंस लगाऊंगी मेरी जॉब में, एंड फिर आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी, ताकि उनको भी पता। एंड वन ऑफ द फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आप जिनका रेफरेंस लगा रहे हैं प्लीज उन्हें बता दीजिए द रीजन। हो सकता है आपने रेफरेंस लगा दिया और उनके पास फोन चला गया, अब हो सकता है वो भी अपने डेली शेड्यूल में इतना बिजी रहते हो कि उन्हें याद ही ना रहे कि आपका आपने उनका रेफरेंस लगाने के लिए कभी बहुत पहले कहा था कि आप उनका रेफरेंस लगाओगे। तो आप किसी का रेफरेंस लगा रहे हैं उससे पहले उनसे पूछ लीजिए कि मैं आपका रेफरेंस लगा रही हूँ, क्या मैं लगा सकती हूँ? ठीक है, ताकि सामने वाले को भी ये क्लियर रहे कि ओके हो सकता है मेरे पास फोन आएगा कि जसिका ने आपकी कंपनी में पहले काम किया है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि उसने वहां से क्यों छोड़ा है, या जसिका के अंदर क्या स्किल्स हैं, क्या उसके अंदर कमियां आपको लगी। सो हो सकता है जो भी कंपनी को XYZ चीज पूछनी हो वो फिर उनसे पूछे, बट यू हैव टू मेक इट श्योर कि जिनके रेफरेंसेस आप लगा रहे हो उन्हें पक्का हो, उन्हें कंफर्मेशन हो इस चीज का। ओके, I think you people are pretty sorted on that. I feel so. ठीक है, so if you have any doubt आप आराम से पूछ सकते हैं, feel free. So अब हम रिज्यूमे बनाने पे थोड़ा सा काम कर लेते हैं. So when we click here and okay, ये रिज्यूमे का फॉर्मेट है ना?
सो ये एक रफ फॉर्मेट है या एक तरीके से आपके लिए सैंपल फॉर्मेट है, आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल काफी बच्चे एप्स को यूज करके अपने रिज्यूमे बना रहे हैं, बहुतों ने बनाया भी है, मेरे पास बहुत सैंपल्स भी आए हैं उनके बनके, काफियों ने बहुत अच्छे अच्छे रिज्यूमे बना लिए हैं, देयर रिज्यूमे आर रेडी टू अप्लाई। ठीक है, सो आई जस्ट वांट कि आप इस रिज्यूमे का एक फॉर्मेट भी दिमाग में रख लें, ताकि अगर आपको कभी पीसी के अंदर रिज्यूमे रेडी करना पड़ रहा है, क्योंकि फोन में आई फील कि मे बी आप लोग इतने कंफर्टेबल ना हो, बट अगर आपको कभी रिज्यूमे रेडी करना पड़ रहा है पीसी में, तो दिस इज द डमी फॉर्मेट फॉर यू। ठीक है, आप यहाँ पे अपना नाम मेंशन कर सकते हैं, देन यहाँ अपना ईमेल एड्रेस मेंशन कर सकते हैं, और जब आप ये मेंशन कर रहे हैं तो ये डॉट 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 हटा दीजिए। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक कि फिल इन द ब्लैंक्स जैसे होता है ना, तो नीचे की लाइन हटा दो, यहाँ पे आप अपना नाम लिख दो। ठीक है, अपना ईमेल एड्रेस डाल दो, आपके 2 कॉन्टेक्ट नंबर डालिए, देन आपका करियर ऑब्जेक्टिव डालिए, देन आप यहाँ पे अपना एजुकेशन डाल सकते हैं, जैसा हमारा डिस्कस हुआ, सबसे ऊपर सबसे हाईएस्ट वाली डिग्री या मार्कशीट या जो हम अभी कर रहे हैं, और सबसे नीचे 10th। ठीक है, जब हम बात करते हैं स्किल्स की, तो आप कोशिश कीजिए आप अपने 5 टेक्निकल स्किल्स डालें और 5 सॉफ्ट स्किल्स डालें। अगर दैट्स नॉट पॉसिबल, दैट्स टोटली ओके, बट कोशिश कीजिए कि आप कम से कम 5 मेंशन करें। ओके, नाउ पॉइंट केम टू एक्सपीरियंसेस। सो जब हम एक्सपीरियंसेस की बात कर रहे हैं, तो जिनके पास एक्सपीरियंस है वो जरूर मेंशन कीजिए, जिनके पास नहीं है वो ये पॉइंट यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है, अब रिमेंबर हमारी लैंग्वेज की बात हुई थी, सो लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेजेस यहाँ लिखी हुई है। देखिए हिंदी के आगे लिखा है कि आप रीड राइट स्पीक कर सकते हो, एंड इंग्लिश के अंदर रीड राइट लिटिल फ्लुएंट हो इंग्लिश में आगे। ठीक है, सो सामने वाले को हमने पहले ही क्लियर कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ आप अपने अचीवमेंट्स और सर्टिफिकेट्स मेंशन कर सकते हो। तो आई रियलाइज बहुत सारे बच्चों को स्टेट लेवल पढ़ाई में अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए भी बहुत सर्टिफिकेट्स और प्राइजेस मिले हुए हैं, आई फेल्ट सो यू कैन आल्सो मेंशन दैट। ठीक है, हो सकता है आपको गार्गी पुरस्कार मिला, तो आप वो भी यहाँ मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद एंड में एक डिक्लेरेशन है, और यहाँ पे आपका सिग्नेचर एंड नेम प्लेस। सो इफ यू आर नॉट एबल टू डू द सिग्नेचर, आप यहाँ पे अपना नेम मेंशन कर सकते हैं। सो रिज्यूमे पे सॉर्टेड हैं आप लोग? ओके, सो अब हम चलते हैं फर्दर हमारे वापस पीपीटी पे। सो मैंने कहा था सॉफ्ट स्किल्स ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। सो क्वेस्ट ने एक सॉफ्ट स्किल्स का एक डॉक्यूमेंट बनाया है जिसमें बहुत सारे सॉफ्ट स्किल्स ऑलरेडी मेंशन्ड है। ठीक है, लेट मी शो यू दैट। ओके, सो ये जो ये जो सॉफ्ट स्किल्स हैं यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है। ठीक है, आप इनमें से सॉफ्ट स्किल्स पिक कर सकते हो, बट ऑलवेज रिमेंबर जब आप कोई सॉफ्ट स्किल्स डाल रहे हो तो ऐसे ही नहीं करना कि देखी पहली 5 जो पढ़ने में अच्छी लगी वो डाल दी। नहीं, जब आपने वो स्किल डाली है तो यू हैव टू मेक श्योर आप में वो स्किल हो। ठीक है, क्योंकि समटाइम्स एम्प्लॉयर डायरेक्टली आस्क की ओके आपने यहाँ लिखा है कि यू आर ए गुड लीडर, लीडरशिप स्किल्स हैं आप में, सो आप मुझे कोई एग्जांपल देंगे दैट टाइम यू रियलाइज कि आप में लीडरशिप स्किल्स हैं? कब ऐसा हुआ था कि आपको ऐसा लगा कि आप में लीडरशिप स्किल्स हैं? एट दैट टाइम यू हैव टू आंसर। और हो सकता है आपने ऐसे ही उठा के लिख दिया हो, फिर आप क्या करेंगे? आप पहली ही मीटिंग में अपने इंटरव्यू में झूठे साबित तो नहीं होना चाहेंगे इंटरव्यूअर के सामने कि हाँ सर मैंने तो ऐसे ही डाल दिया, है ना? सो ऑलवेज रिमेंबर कि आप जब अपना स्किल सेट डाल रहे हैं, तो जब आपने कहा कि आपके अंदर टाइम मैनेजमेंट स्किल है, तो यू हैव टू रिमेंबर कि आपने टाइम मैनेजमेंट का स्किल क्यों डाला है। क्या सच में वो आप में है, या यू जस्ट इन्फ्लुएंस्ड फॉर समवन और आपने डाल दिया? नो, चेक, सेल्फ एनालिसिस करो, चेक करो क्या सच में आपके अंदर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स है, क्या आप सेल्फ मोटिवेटेड हो, क्या आप में क्रिएटिविटी है, क्या आप में एक्टिव लिसनिंग है, क्या आप प्रोएक्टिव हैं। ठीक है, सोचिए और डालिए।
पूरा एनालिसिस करिए और डालिए. इट्स नॉट लाइक कि बस किसी ने कहा था, किसी ने देख लिया और डाल दिया. नो, इट्स ऑल अबाउट कि आपके अंदर क्या स्किल्स हैं, आपको खुद को पता होना चाहिए. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन. नेक्स्ट हमने बात की थी करियर ऑब्जेक्टिव की. ठीक है, तो जब हम बात कर रहे हैं करियर ऑब्जेक्टिव की, तो करियर ऑब्जेक्टिव्स के भी हमने कुछ सैंपल्स बना के रखे. सैंपल्स फॉर व्हाट? समटाइम्स स्टूडेंट्स गॉट कंफ्यूज्ड कि वो क्या डालें. ठीक है, सो यहाँ पे कुछ करियर ऑब्जेक्टिव्स हैं एज ए सैंपल. आप इन्हें देख के इनका रेफरेंस ले सकते हैं या इनमें से भी कोई चूज कर सकते हैं इफ यू वांट. बट आई विल सजेस्ट कि कोशिश कीजिए आप इन्हें पढ़िए, इन्हें समझिए और इनके बेसिस पे खुद का एक अच्छा सा करियर ऑब्जेक्टिव डिजाइन कीजिए, इन्हें समझ के कि अच्छा इसमें ऐसा कुछ लिखा है, मुझे ऐसा ऐसा कुछ चाहिए, मेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ दैट, है ना. और उस तरीके से आप डिफाइन करने का सोचिए. सो दैट वुड बी हेल्पफुल, उससे आपका बहुत मदद होगा. ठीक है, सो नेक्स्ट हम चलते हैं जॉब रिलेटेड रिसोर्स. इस फोल्डर के अंदर जब हम इस फोल्डर की बात करते हैं तो इसमें सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको आपकी जॉब रेडीनेस ट्रेनिंग में बहुत हेल्प करेंगे. बट जैसे उसमें से मैंने आपको करियर ऑब्जेक्टिव और सॉफ्ट स्किल्स दिखा दिया है, ऐसे ही ऐप यूज करके कैसे रिज्यूमे बिल्ड करना है उस पर भी डॉक्यूमेंट है. आई फील मेरा नेटवर्क थोड़ा स्लो है, सो फाइल्स लोड नहीं हो रही हैं. इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे करनी है, रिज्यूमे कैसे बनाना है, ऐप यूज करके रिज्यूमे कैसे बनाना है, थिंग्स टू कीप इन माइंड ड्यूरिंग इंटरव्यू, वो सारे फाइल्स हैं. तो आप किसी भी फाइल पे क्लिक करेंगे वो ओपन हो जाएगी और फिर आप उसे पढ़ सकते हैं. ओके, सो लेट्स मूव टू द अदर सेक्शन. देखिए यहाँ पे भी लिंक दिया हुआ है उस फाइल का. सो लेट मी शो यू दैट फाइल. कि कैसे एंड्रॉइड फोन्स के अंदर आप रिज्यूमे बना सकते हैं एक ऐप को यूज करके. तो ये कुछ इस तरीके से. ओके, सो यू कैन रेफर दिस डॉक्यूमेंट और आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं. सो आई जस्ट वॉन्ट कि आप लोग अपना रिज्यूमे प्रिपेयर करें. बहुत से लोगों का प्रिपेयर हो चुका है, आई नो दैट. आप लोगों ने ऑलरेडी मुझसे शेयर भी किया है, दैट इज रियली गुड. बट आई फील कि उनमें कुछ में काफी चेंजेस की जरूरत है. काफी स्टूडेंट्स ने ऑब्जेक्टिव नहीं डाले हैं, सो आई जस्ट वॉन्ट आप प्लीज अपना ऑब्जेक्टिव मेंशन कर दीजिए, सो दैट वुड बी रियली गुड. एंड देन फिर अगेन आप मुझे मेल कीजिए एंड देन आई विल गेट बैक टू यू कि हमें उसमें और क्या चेंजेस करने हैं. ठीक है, सो अब हम बात करते हैं कि इंटरव्यू क्या होता है. सो कोई फटाफट से मुझे बताना चाहेगा कि व्हाट इज इंटरव्यू, आपके अकॉर्डिंग इंटरव्यू क्या है. ओके, सवाल जवाब. आई एम वेटिंग फॉर मोर आंसर्स. हाँ बिल्कुल, एम्प्लॉयर जब किसी को हायर करते हैं तो उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं एंड उन क्वेश्चंस के आंसर के बेसिस पे वो ये चूज करते हैं कि उन्हें उस पर्सन को अपनी कंपनी में रखना है या नहीं. बिल्कुल सही, बिल्कुल. सो बेसिकली इंटरव्यू इज जस्ट सिंपली कि सामने वाला आपसे कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछते हैं, दे आर जस्ट बेसिक और ट्रेड रिलेटेड, और दे जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप उनकी कंपनी से रिलेट करते हो कि नहीं करते हो. अगर करते हो तो क्या क्या स्किल्स हैं जो रिलेट करती हैं और कौन से स्किल्स हैं जो रिलेट नहीं करते हैं, कौन से स्किल्स पे काम करने की जरूरत है. कौन से स्किल्स हैं जो उनके रिक्वायरमेंट से एग्जैक्ट मैच खाते हैं, कौन से हैं जो आप में एक्स्ट्रा स्किल्स हैं. सो दैट इज रियली हेल्पफुल. सो अब इंटरव्यू के अंदर 3 फेजेस होते हैं. ठीक है, आप एक तरीके से इस तरीके से समझिए कि एक इंटरव्यू से पहले आपको कुछ तैयारियां करनी होती है.
इंटरव्यू के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, इंटरव्यू के बाद में भी कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इंटरव्यू से पहले क्या क्या चीजें हमें हमारे दिमाग में रखनी चाहिए या किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सो इट वुड बी ग्रेट, फटाफट से कोई अनम्यूट करके अगर मुझे बता दे कि क्या क्या चीजें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। ओके, बिल्कुल सही। सो वन स्टूडेंट सेड कि मैम हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम ऑन टाइम पहुंच जाएं, हमारे पास रिज्यूमे के मल्टीपल कॉपीज होने चाहिए और डॉक्यूमेंट सब होने चाहिए। बिल्कुल। सो इंटरव्यू से पहले आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वेल प्लेस्ड रखने हैं, आप क्या पहन के जाने वाले हैं वो प्रॉपर्ली डिसाइड करना है, जहां जाने वाले हैं वहां आप कैसे जाएंगे, क्या व्हीकल आप यूज करने वाले हैं, कितना डिस्टेंस है आपके घर से, कितना टाइम लगने वाला है, इन सब चीजों को आपको चेक करना है। प्लस अदर देन दैट आपका हाइजीन का आपको चेक करना है, आपके नेल्स प्रॉपरली कट हो, आपके हेयर्स प्रॉपरली हेयर कट लिया हुआ हो आपने, ताकि आपका लुक जो हो वो एक प्रोफेशनल लुक आ रहा हो। बिल्कुल हम कॉन्फिडेंस होने चाहिए, हमें हमारे बॉडी लैंग्वेज पे थोड़ा काम कर लेना चाहिए। बिल्कुल सही। सो इंटरव्यू से पहले आप कोशिश करें कि आपका अगर इंटरव्यू का डिस्टेंस 1 घंटा है तो आप हाथ में 2 घंटे लेके चलें। 2 घंटे किस लिए? सो फॉर एग्जाम्पल 10 बजे आपका इंटरव्यू है, आप 8 बजे घर से निकल जाइए। 1 घंटे का डिस्टेंस है बट हम हमारे हाथ में एक्स्ट्रा टाइम इसलिए लेके चलते हैं, इट्स ह्यूमन टेंडेंसी। आप जब थोड़ा लेट होते हैं तो आप अचानक से नर्वस हो जाते हैं, बहुत एंशियस हो जाते हैं और आपके अंदर का कॉन्फिडेंस लड़खड़ाने लगता है। ठीक है। सो आई जस्ट टेल यू 2 सिचुएशंस। हो सकता है कि आपने बहुत अच्छे से तैयारी करी, आप अपने घर से निकलने ही वाले थे कि बारिश आ गई और आप 2 व्हीलर से जाने वाले थे। ठीक है, आप 8 बजे रेडी हो तो अब आपको एटलीस्ट आपको ये है कि ओके अगर ये आधे घंटे में भी रुक जाएगी तो मैं आराम से निकल सकती हूँ, मैं निकल सकती हूँ। ठीक है। बट अगर आप बिल्कुल रेडी 9 बजे हुए हो, फिर आप सोच रहे हो और फिर आप कर रहे हो कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। अगर 8 बजे रेडी हो गए, बारिश दिख रही है, तो आप सोच लोगे ना कोई और तरीका, कैब से चली जाती हूँ या फिर पापा को बोल देती हूँ कार से ले जाएं, है ना। तो बहुत ऑप्शंस हो सकते हैं। ठीक है। सेम हो सकता है दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि आप 2 घंटे पहले तैयार हो गए, आप घर से निकले 8 बजे, आप घर से लगभग 5 किलोमीटर आगे गए थे और आपके गाड़ी के अंदर पेट्रोल खत्म हो गया। ठीक है। सो अब आपकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है तो आपको अपने स्कूटी को लेके भी जाना है, जब पेट्रोल पंप तक पेट्रोल डलवाना भी है, तो हो सकता है उसके अंदर आपको कम से कम आधा पौन घंटा लग जाए। ठीक है। अगर आप 1 घंटे का ही टाइम लेके चलते तो क्या आप टाइम पे इंटरव्यू पे पहुंच पाते? नो मैम। है ना। सो अगर आपने अपने पास स्पेयर टाइम रखा, एक्स्ट्रा टाइम रखा, तो उससे क्या प्लस पॉइंट हुआ कि आप टाइम से इंटरव्यू के लिए पहुंच पाए। अब भले ही आप लेट हो गए थे, आपको आधा पौन घंटा पेट्रोल भरवाने में लग गया, बट आफ्टर दैट आप फिर भी पहुंचे तो आप कम से कम आधा घंटा या 20 मिनट पहले पहुंच जाओगे। तो आप आराम से वहां पहुंच के पूछ सकते हो कि मेरा इंटरव्यू है आज इतने बजे, देन वो आपको बैठने को कहेंगे, आप रेस्ट रूम जाके खुद का फिर से हालत सही कर सकते हो, जो बाल बाल बिगड़ गए हैं स्कूटी को इधर से उधर ले जाने में, और शायद आप बहुत टेंशन में आ गए होंगे उस टाइम। बट अगर आप लेट होंगे और आपने अपने रिज्यूमे में पंक्चुअल लिख रखा है तो क्या लगता है एम्प्लॉयर क्या कहेगा? बिल्कुल, कि आपने पंक्चुअलिटी डाल रखा है, आप टाइम से खुद ही नहीं आते हैं, तो यानी आपने अपने स्किल्स रॉन्ग डाल रखे हैं।
बिल्कुल। सो दैट्स व्हाई आई सजेस्ट ऑलवेज कि उस कंपनी का लोकेशन पहले पता कर लो, किस व्हीकल से जाने वाले हो पहले डिसाइड करो, एटलीस्ट जितना टाइम वहां पहुंचने में लगेगा उसका डबल टाइम हाथ में लेके चलो। बट ऐसा नहीं अगर 3 घंटे लगते हैं कहीं दूसरी सिटी में जाना है तो 6 घंटे, आप अपने अकॉर्डिंग एनालिसिस करके चलो कि आपके हाथ में टाइम होना चाहिए, है ना, ताकि हम जब वहां पहुंचे तो हम डर नर्वसनेस में परेशान होके जो घर से तैयार होके निकले वो पूरा हुलिया बिगाड़ के पहुंचेंगे तो फिर क्या फायदा। ओके, सो ये तो ही पहले ध्यान रखने की बात। अब इंटरव्यू के दौरान किन चीजों का ध्यान रखना होता है जब आपका इंटरव्यू चल रहा है तो? आप रिपीट करोगे? पहनावे का, बिल्कुल। हमारा ड्रेसिंग सेंस है वो प्रॉपर हो, हमने ब्राइट कलर्स ना पहने हो, हमारे हेयर्स प्रॉपरली टाइड हो, हम जब अंदर घुसे तो परमिशन लेके घुसे, जब तक हमें बैठने को ना कहा जाए हम ना बैठें, और हम अंदर घुसते ही उन्हें ग्रीट करें, हम बैठने को कहा जाए तब हम उन्हें थैंक यू कहें, हम कॉन्फिडेंस के साथ बैठें, हमारा पोस्चर सही हो, आप अपने दोनों हाथ अपनी गोद में रख सकते हैं, आपकी आंखों में कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, आप उनसे जब बात करें तो आंखों में आंखें मिला के करें, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आई कांटेक्ट करते करते आप उन्हें घूरने लगे, ठीक है, क्योंकि सोचो अगर आपको लगातार कोई देखता होगा तो आपको कितना अनकंफर्टेबल फील होने लगेगा। तो अगर आप लगातार एम्प्लॉयर को घूरते रहोगे तो उनको कैसा लगेगा कि ये क्या हो गया, ये मेरे को घूरे क्यों जा रहे हैं, है ना। सो ये कुछ चीजें हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है। बिल्कुल, कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, पॉजिटिव एटीट्यूड होना जरूरी है, बिल्कुल। एंड आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ उनके सारे क्वेश्चंस का आंसर दीजिए, उन्हें जो चाहिए आप वो डॉक्यूमेंट्स उन्हें खोल के दिखा दीजिए, फोल्डर दिखा दीजिए उन्हें। प्लस हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है कि एम्प्लॉयर का कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसका आपको आंसर नहीं आता। सो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा उन्होंने पूछा जिसका आपको आंसर नहीं आता, नो प्रॉब्लम, फील फ्री, बी कॉन्फिडेंस। आप कॉन्फिडेंट के साथ उन्हें क्लियरली बोल दीजिए आई एम सॉरी सर बट मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है, या फिर हो सकता है कोई सॉफ्टवेयर के बारे में पूछे जिसके बारे में आपको केवल बेसिक नॉलेज हो और इन डेप्थ ना हो। सो आई जस्ट वांट, आप उन्हें क्या कहेंगे कि सॉरी सर मुझे इसका इन डेप्थ नॉलेज नहीं है बट एज मच आई नो मुझे ये इंफॉर्मेशन है, मुझे ये पता है, ठीक है, ताकि उन्हें ये पता चले कि ओके इसे बेसिक नॉलेज है तो ये आगे फर्दर सीख सकती है, स्कोप है, ये कर ले, ठीक है। बट आप क्लियरली बोलोगे कि मुझे नहीं आता, आप एक तो आप बोलो कि सॉरी सर मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं, और एक आप बोलो मुझे नहीं आता, कौन सा बेटर है, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? फर्स्ट वाला। बिल्कुल फर्स्ट वाला। सो अब बात करते हैं, आपका इंटरव्यू पूरा हो गया, बट उससे पहले एक क्वेश्चन रह गया, ठीक है। आपका इंटरव्यू चल रहा है और उन्होंने आपसे इन दी एंड पूछा कि क्या आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है, तो आप क्या पूछेंगे? बिल्कुल सही, हम उनसे ये पूछ सकते हैं कि सर आपकी कोई ब्रांचेस हैं क्या, या आप उनसे ऑफिस का एक विजिट पूछ सकते हैं कि सर क्या आप मुझे एक ऑफिस का एक राउंड करवा सकते हैं, आई जस्ट वांट टू सी कि आपकी कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। या आप उन्हें ये बोल सकते हैं कि सर आपने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था और मुझे इसका आंसर नहीं आ रहा था, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं, है ना। या फिर आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि सर इट्स जस्ट अ सिंपल क्वेश्चन कि मेरे अंदर और कौन से स्किल्स चाहिए होंगे ताकि मैं इस सेक्टर में अपना करियर आगे बढ़ा सकूं, ताकि वो ही आपको बता देंगे कि आपको कौन कौन से स्किल्स और ऐड ऑन करने हैं ताकि अपना आपका करियर और आगे बढ़े। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, अब इंटरव्यू के बाद में क्या चीजें माइंड में रखनी होती है? बिल्कुल, इंटरव्यू के बाद में हमें नेक्स्ट इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए, आपने बिल्कुल सही कहा, बट इंटरव्यू के बाद में हमें सिंपली अपने घर आ जाना चाहिए एंड वी हैव टू वेट
कि उस कंपनी की तरफ से अगर कोई मैसेज या कॉल आए तो, बट वेट करने का मतलब ये नहीं है कि आइडल बैठ जाओ। वेट करने का मतलब ये है कि जब भी उनका कॉल आएगा वी आर वेटिंग, बट हम उसके साथ साथ दूसरी जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर रहे होंगे एंड नए स्किल्स भी सीख रहे हैं, ताकि हमारा स्किल सेट और एनहेंस हो और हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज और बढ़े। ओके, सो अब इंटरव्यूज के अंदर कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे फोकस ग्रुप इंटरव्यू होता है जिसके अंदर पर्टिकुलरली ग्रुप पे फोकस करके उनसे कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस किए जाते हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर्स के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हम हमारी कंपनी के लिए कौन सा एम्प्लॉय रेलिवेंट है। ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू होता है, दैट इज नॉर्मल 1-to-1 इंटरव्यू। उस 1-to-1 इंटरव्यू के अंदर सिंपली क्या होता है कि आप एक दूसरे से एम्प्लॉयर इंटरव्यू से क्वेश्चन पूछता है और इंटरव्यू उसका आंसर करता है। दिस इज द सिंपल प्रोसीजर जो नॉर्मली हमारा फेस टू फेस इंटरव्यू होता है, ये वही होता है। ठीक है, देन आता है पैनल इंटरव्यू। पैनल इंटरव्यू में क्या होता है कि 3 से 4 लोग आपके सामने बैठे होते हैं, वो आपका इंटरव्यू ले रहे होते हैं। ठीक है, सो दे आर कोई पर्टिकुलर ट्रेड से रिलेटेड होता है, कोई एचआर होता है, कोई असिस्टेंट एचआर होता है, सब अलग अलग प्रोफाइल से होते हैं। ठीक है, देन आता है टेलीफोनिक इंटरव्यू। ये भी बहुत टाइम से चल रहा था, तो एक सेकेंड। सो टेलीफोनिक इंटरव्यू के अंदर सिंपली आप लोग कॉल्स पे जो इंटरव्यू देते हैं उन्हें नॉर्मली टेलीफोनिक इंटरव्यू कहा जाता है। जब आपके पास फोन आता है और वो आपसे सिंपली कॉल पे पूछते हैं कि ओके आपके स्किल्स के बारे में बताइए, या सिंपली जो फेस टू फेस में क्वेश्चंस होते हैं वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फोन पे भी। देन आता है वर्चुअल इंटरव्यू। ओके, सो वर्चुअल इंटरव्यू में पहले भी होते थे ये, ऐसा नहीं है पहले नहीं होते थे, बट ड्यू टू कोविड ये और ज्यादा बढ़ गए हैं। कोविड की वजह से ये वाले इंटरव्यूज को लोग प्रेफरेंस ज्यादा देने लगे हैं, बजाय इसके कि वो कंपनी में जाएं। कंपनीज आजकल ऑनलाइन इंटरव्यूज ले लेती हैं यूजिंग सम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। और तो वर्चुअल इंटरव्यू का क्या है कि आप अपने डिवाइस के सामने बैठे होते हैं, नॉर्मल इंटरव्यू देते हैं बट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, और 2 अलग अलग डिस्टेंस पे बैठे हुए लोग भी आराम से एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। इट्स क्वाइट सिमिलर टू फेस इंटरव्यू। द ओनली डिफरेंस इज कि आप फोन और अपने लैपटॉप से किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। वर्चुअल बेसिस पे आप एक दूसरे के फेस देख रहे होते हैं, बट आप फिजिकली नहीं होते एक दूसरे के आमने सामने। ठीक है, सो आजकल वर्चुअल इंटरव्यूज के लिए कई पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स यूज हो रहे हैं, है ना। टेलीफोनिक तो वो हो ही रहे हैं, उसके अलावा जैसे जूम, स्काइप, हैंगआउट, गूगल हैंगआउट जैसे गूगल मीट भी कहते हैं अब, व्हाट्सएप वीडियो कॉल्स होते हैं, पाइमेट्रिक्स है, जियो मीट है, डिफरेंट वर्चुअल मीटिंग के प्लेटफॉर्म्स आजकल इन्वेंट हो गए हैं। सो वो प्लेटफॉर्म्स आजकल यूज किए जा रहे हैं कंटिन्यूअसली। सो अब ये कुछ टिप्स है जो वन हैव टू फॉलो ड्यूरिंग द वर्चुअल इंटरव्यू। अब वो टिप्स क्या हैं कि जब भी आपका मीटिंग हो, फॉर एग्जाम्पल कि आपका इंटरव्यू है 10 बजे, सो व्हाई डोंट यू ट्राई कि आप 9:50 पे ही ज्वाइन कर लें, एंड देन आफ्टर दैट आप चेक कर लें आपका वीडियो क्लियर जा रहा है, आपका वॉइस क्लियर आ रहा है, आपको सामने वाले की आवाज क्लियर आ रही है। और इस दौरान आप ध्यान रखें कि आप जिस जगह हो वो जगह साफ सुथरी हो, शांत हो, और वहां पे प्रॉपरली लाइट हो, कि वहां पे रोशनी का पूरा सोर्स है। आपको एक प्रोफेशनल तरीके से अपना इंटरव्यू देना है, जिसमें आपको अपने बॉडी लैंग्वेज का भी ध्यान रखना है। आपको ये ध्यान रखना है कि आप किस तरह की वोकेबुलरी इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरीके के शब्द इस्तेमाल में ले रहे हैं। आपको अपनी पहचान प्रोफेशनल रखनी है। आपको इस तरीके से नहीं बताना कि अच्छा सर आप भी जोधपुर से हो, मैं भी जोधपुर से हूँ। नो, बी प्रोफेशनल। आप अपने बारे में एक प्रोफेशनल आइडेंटिटी ही प्रेजेंट कीजिए। आपको ऐसा लगता है कि आप कंफर्टेबल नहीं हो इन सब प्लेटफॉर्म्स पे एंड आपको कोई हेल्प या सपोर्ट चाहिए, तो यू कैन सीक सपोर्ट फ्रॉम मी और यू कैन सीक सपोर्ट फ्रॉम अदर फैसिलिटेटर्स। एंड अदर देन दैट, आप हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, आप अपने पापा को, भैया को, दीदी को या अपने फ्रेंड्स को बोल सकते हो कि मेरा ये वाला ऐप है, इस पे इंटरव्यू है कल, तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरा एक डेमो करवा दो। तो उनके फोन में वो ऐप इंस्टॉल करो, आपके में इंस्टॉल करो, लिंक जनरेट करो, एंड देन उस लिंक पे कनेक्ट होके इंटरव्यू कर लो। सो दैट आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा और आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ आप उस प्लेटफॉर्म पे कंफर्टेबल हो, आराम से इंटरव्यू दे सकते हो।
सो दैट वुड बी ऑल्सो रियली हेल्पफुल. अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम. ओके, सो जस्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम माय एंड कि वर्चुअल इंटरव्यू के क्या फायदे होते होंगे, क्या लगता है? जो ऐसे लैपटॉप स्क्रीन या फोन स्क्रीन के सामने बैठ के इंटरव्यू जो होते हैं उनके क्या फायदे होते होंगे? बिल्कुल सही. हमारा ट्रेवल टाइम बच जाता है, खर्चा बच जाता है. इंटरव्यू देने जाओगे तो ट्रेवल करके जाओगे, ठीक है, उसमें पेट्रोल डीजल भी खर्च होगा. उसके अलावा हो सकता है इंटरव्यू के लिए, पहला इंटरव्यू हो तो तुम सोचो कि नहीं नहीं इसके लिए तो नई ड्रेस चाहिए, वो भी खर्चा करोगे. ओके, सो बेसिकली ये कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, आपका टाइम सेव होता है. आप यहाँ बैठे बैठे पुणे की कंपनी में इंटरव्यू दे सकते हो, आपको पुणे जाने की जरूरत नहीं है इंटरव्यू देने के लिए, तो आपका रीच बढ़ गया. ठीक है, ये आपके लिए कन्वीनियंट है. अगर मैंने आपको सडनली कह दिया कि अरे कल शाम को आपका इंटरव्यू, कंपनी तो दिल्ली में है, तो दिल्ली कल शाम तक कैसे पहुंचोगे? हो सकता है पॉसिबल ना हो सकता है कोविड की वजह से बॉर्डर ही सील्ड हो, कैसे जाओगे? तो फिर क्या हो सकता है कि आपका वर्चुअल है तो आपको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप आराम से कनेक्ट हो सकते हो, है ना? क्योंकि आप स्क्रीन के सामने उनसे बात करोगे, 1-to-1 करोगे, कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, दोनों अपने अपने कंफर्टेबल वाले स्पेस में होंगे, तो आपका इंटरेक्शन बहुत बेटर होगा और ज्यादा इंटरेक्टिव होगा, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से आराम से फेस टू फेस बात कर पा रहे हो. ठीक है, क्योंकि आप अपने घर में हैं, अपने रेगुलर फ्रेंडली एनवायरनमेंट में हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत बड़ा हुआ होगा. गेटिंग माई पॉइंट? अब होता है हैकेथॉन, है ना? सो अब हम हैकेथॉन पे बात कर लेते हैं. एज हमारे पास टाइम अभी थोड़ा कम ही बचा है, सो हम फटाफट से हैकेथॉन डिस्कस कर लेते हैं. सो हैकेथॉन मीन्स क्या होता है? सर्च करना, कुछ नया सर्च करना पर्टिकुलर फील्ड के लिए. तो अभी जब हम इसकी बात कर रहे हैं इंटरव्यू की एंड हमारे जॉब रेडीनेस ट्रेनिंग की, तो हैकेथॉन में हम सर्च करेंगे हमारे लिए कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज. ठीक है, तो जब हम हमारे लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज सर्च कर रहे हैं, सो लेट मी शो यू माय स्क्रीन. और जैसे आपको कंप्यूटर ऑपरेटर का वैकेंसी सर्च करना है, ठीक है, मैं जयपुर में रहती हूँ तो मैं जयपुर के लिए सर्च करूंगी, है ना? तो कंप्यूटर ऑपरेटर जॉब इन जयपुर, मैंने ये सर्च किया. अब देखो सामने स्क्रीन पे कितना सारा आ रहा है ना इन्फॉर्मेशन. तो समटाइम्स पीपल गॉट कंफ्यूज कि कहाँ से शुरू करें. ठीक है, सो देखो गूगल ने भी आपको ढूंढ के अलग अलग साइट से उठा के दिखा रखी है, आप चाहें तो इनको एक बार देख सकते हैं. अदरवाइज आई सजेस्ट कि किसी पर्टिकुलर साइट पे जाके भी आप देख सकते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल इंडीड का ये लिंक है, मैं इसे ओपन करती हूँ. ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये कंप्यूटर ऑपरेटर जयपुर राजस्थान के अंदर जो भी वैकेंसीज हैं यहाँ पे शो कर रखी है. है ना? सो हम क्या करते हैं, हम इनमें से कोई एक वैकेंसी देखते हैं. जैसे ये मैरोथ ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, इसमें वैकेंसी है. ये कंपनी कहाँ है? किशनपोल बाजार में है. इनको फ्रेशर्स के लिए ये जॉब है, पर प्रेफरेंस ये ज्यादा देंगे अगर किसी को 1 ईयर एक्सपीरियंस हो. बट फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं. एजुकेशन में 12th क्वालिफिकेशन मांगी है और प्रायोरिटी उनको है जो सिटी एरिया में रहते हैं. ठीक है, स्किल्स क्या मांगी है? बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर और टाइपिंग नॉलेज होनी चाहिए. अब ये कंपनी सच में है कि फ्रॉड है? क्योंकि आजकल बहुत सारे बच्चे फ्रॉड के चक्कर में फंसते हैं, तो हम ऐसा करते हैं इसका नाम सर्च कर लेते हैं. अगर इसके बारे में गूगल पे इंफॉर्मेशन है, रेलिवेंट साइट्स हैं, तो हमें मोस्ट प्रो चांसेस हैं कि इसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा. ठीक है, सो ये देखिए इसके बारे में पूरा यहाँ आ रखा है कि नारायण प्लाजा में किशनपोल बाजार में ये कंपनी है. ओके, यानी कि कंपनी का गूगल मैप पे इंफॉर्मेशन है. अब यहाँ पे भी इनका खुद का साइट आ रहा है ना? उसके अलावा ये साइट के अंदर लिंक आ रहा है, इनका लिंक्डइन प्रोफाइल भी आ रहा है linkedin.com पे.
जुम्बा कॉर्प पे भी इनका कंपनी रजिस्ट्रेशन का इंफॉर्मेशन आ रहा है, फेसबुक पेज भी है। सो आप एक एक लिंक ओपन करके देख सकते हैं, कंफर्मेशन कर सकते हैं, एंड व्हेन यू फील प्रीटी सेटिस्फाइड कि हाँ ये कंपनी सच में एग्जिस्ट करती है, मुझे अब इतना भरोसा हो गया है, ठीक है, देन यू कैन अप्लाई। तब आप अप्लाई पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। ओके, यहाँ किसी को डाउट है, कोई सवाल है? आप चाहें तो मैं वो पर्टिकुलर जॉब सर्च करके दिखा सकती हूँ जो जॉब आपको चाहिए हो। सेम आप लिंक्डइन भी यूज कर सकते हैं जॉब सर्च के लिए। डेटा एंट्री, ओके, लेट्स ट्राई टू सर्च जॉब फॉर डेटा एंट्री। मैं यहाँ पे करती हूँ डेटा एंट्री का जॉब, मैंने यहाँ सर्च किया और देखो यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर की है, बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की है फोनिक्स सॉफ्टवेयर्स में। सो जैसे ये है, अब मैंने ये देखा कि ओके ये कंपनी है, इस कंपनी का इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, क्या ये सच में एग्जिस्ट करती है, इसका कोई इंफॉर्मेशन है या ये फ्रॉड है। तो इनका खुद का अपना साइट है, सीतापुरा एरिया में ये कंपनी है, लिंक्डइन अकाउंट है, जुम्बा कॉप पे देखते हैं अगर हम, तो इसमें हम देख सकते हैं कि ओके ये कंपनी 3 सितंबर 2010 को स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो इससे हमें आइडिया हो गया कि ये कंपनी पुरानी है, इस कंपनी के बारे में ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है ऑनलाइन, तो हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और इन्होंने क्या मांगा है कि आपका इंग्लिश में अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, फास्ट कीइंग स्किल एंड साउंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस का नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस होना चाहिए, डेटा प्रोसेसिंग और इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन सर्च करना आना चाहिए, आप ग्रेजुएट होने चाहिए हो, आपको 8,000 पर मंथ सैलरी मिलेगी, ये कॉन्टेक्ट नंबर है, ये एड्रेस है। सो इस तरीके से भी आप इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हो, जैसे बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव की भी जॉब है जैसे यहाँ पे। तो ये शुभ लक्ष्मी एजेंसीज नाम से जगह एग्जिस्ट करती है, एंड देन फिर हम सर्च कर सकते हैं आगे कि ओके ये 10,000 से 15,000 पर मंथ देंगे, इनको बीकेआई में इनका ऑफिस है, सुबह 10 से शाम के 7 बजे तक टाइम है। मैंने चाहिए जो कंप्यूटर्स में अच्छा हो और कॉमर्स का बैकग्राउंड हो, अगर आपका ग्रेजुएशन अगर आपका कॉमर्स में हो तो इनके लिए ज्यादा अच्छा होगा। तो इस तरीके से आप लोग अपने लिए जॉब सर्च कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया है? किसी को कोई डाउट है? किसी का कोई सवाल? ओके, आजकल वर्क फ्रॉम होम वैकेंसीज भी बहुत चल रही है ना, सो लेट मी शो यू कि वर्क फ्रॉम होम का वैकेंसी कैसे सर्च करते हैं। सो आप यहीं पे डालिए वर्क फ्रॉम होम, और देखिए घर से काम करने के अकॉर्डिंग जो जो वैकेंसीज अवेलेबल हैं वो आ जाएंगी, ठीक है।
अब इन्होंने कहा टेम्परेरीली रिमोट, मतलब परमानेंट नहीं है, ठीक है। अब जैसे ये ऑनलाइन ट्यूटर की वैकेंसी है, ये रिमोट है, आपको घर से ही काम करना है, आपको नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। ये सोशल मीडिया की टेम्परेरी रिमोट है, मतलब आपको बाद में जाना पड़ता है। चलो इसको देखते हैं, डेटा मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव, ठीक है। अब ये जिस कंपनी ने निकाली है महावीर फूड्स लिमिटेड को देख लेते हैं कि क्या ये कंपनी सच में एग्जिस्ट करती है। इस कंपनी का कोई साइट तो नहीं है, बट इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, और इस कंपनी को 1985 में रजिस्टर्ड है ये कंपनी, एंड इस कंपनी को अराउंड 34 ईयर्स 7 मंथ्स हो गए हैं। इट मीन्स ये बहुत पुरानी कंपनी है। सो यू पीपल कैन अप्लाई इन दिस ऑल्सो। अब इन्होंने क्या मांगा है, इन्होंने मांगा है कि आपको स्क्रिप्टिंग और कोडिंग आनी चाहिए, गूगल शीट्स पे काम करना आना चाहिए, एक्सेल का यूज आना चाहिए, फुल टाइम जॉब है, पर इनको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। ये डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स को भी प्रेफर करते हैं। आपको 25% चांसेस है कि आपको ट्रेवल करना पड़ेगा, आपको वर्क फ्रॉम होम मिलेगा, इंटरनेट और फोन का रिम्बर्समेंट ये देंगे। ये कुछ ऑप्शंस हैं जो आपके लिए अवेलेबल हैं, और इस तरीके से आप अपने लिए वर्क फ्रॉम होम का वैकेंसी भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो वर्क फ्रॉम होम में बेसिकली क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बता देना चाहती हूँ। वर्क फ्रॉम होम के अंदर जब हम बात करते हैं तो सेम ऑफिस का ही काम होता है, द ओनली डिफरेंस इज कि आपको वो घर से करना, ठीक है। जैसे अभी मैं कर रही हूँ, जब लॉकडाउन का सिचुएशन आया कोविड की वजह से ऑफिस और इंस्टीट्यूट्स नहीं ओपन हो रहे हैं, तो वी यूज टू प्रेफर कि हम हमारे घर से काम करें, पर हम काम अब भी वही कर रहे हैं जो हम यूजुअली बाहर जाके करते थे, ठीक है। द ओनली डिफरेंस इज कि आप घर से काम कर रहे होते हैं, अदर देन दैट आप सेम काम कर रहे होते हैं, ठीक है। वर्क फ्रॉम होम को हम टेली कम्यूटिंग, रिमोट वर्क, वर्किंग रिमोटली या वर्चुअल वर्क भी कहते हैं। अब वर्क फ्रॉम होम के अपने बेनिफिट्स हैं, ठीक है। इसमें आपके पैसे की बहुत सेविंग हो जाती है। कैसे? आपका ट्रेवल का पैसा बच जाता है। जब हम बाहर जाते हैं तो बाहर थोड़े बहुत स्नैक्स वगैरह भी खाने में आ जाते हैं, तो उसका जो एक्सपेंसेस है वो बच जाता है। जब आप ऑफिस जाते हैं तो यूजुअली आप कपड़े भी खरीदते हैं, आपका वो शॉपिंग का खर्चा भी बच जाता है। नेक्स्ट है कि टाइम सेव, आपका ट्रेवल का टाइम बचता है, ठीक है। आपको खुद के लिए स्पेस मिलता है, आप फैमिली को टाइम दे पाते हैं, स्टडीज और लर्निंग पे थोड़ा सा और फोकस कर पाते हैं। तो दैट इज आल्सो अ पॉइंट फॉर यू। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। आई थिंक मैं, अगर कोई बच्चा बोल नहीं रहा है तो प्लीज आप खुद को म्यूट पे रखेंगे, क्योंकि बहुत डिस्टरबेंस होता है उस वजह से फिर। ओके, सो व्हेन आई सेड फ्लेक्सिबिलिटी, तो फ्लेक्सिबिलिटी को आप इस तरीके से देख सकते हैं कि आप अपने टाइमिंग को खुद के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। हो सकता है आपको 9 to 6 काम करना होता है, बट आज आपको शाम को कुछ काम है, तो आप सुबह 7 बजे काम स्टार्ट कर दीजिए एंड 5 बजे उसे फिनिश कर दीजिए। या फिर हो सकता है कि आज आपको मॉर्निंग में कुछ काम है, तो आप काम 11 बजे अगर स्टार्ट करते हैं तो उसको आप रात के 8-9 बजे तक खत्म कर दीजिए। सो इट्स अप टू यू, आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। आपको ट्रैवल का स्ट्रेस नहीं होता, क्योंकि आपको इतना ट्रैवल नहीं करना पड़ता, ट्रैफिक नहीं झेलना पड़ता। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ज्यादा भीड़ होती है, वो भी कभी कभी बहुत ज्यादा थका देने वाली होती है। उसके अलावा आप ट्रूली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, आपको खुद को पता होता है भले ही आप घर पे हैं पर आपको ऑफिस का काम कंप्लीट करना है। आपका अर्निंग पोटेंशियल बढ़ जाता है, जिस बेसिस पे आप टाइम इन्वेस्ट करते हैं उस बेसिस पे आपकी इनकम अर्न होती है, आपकी हेल्थ बेटर रहती है, क्योंकि आपको ना तो बाहर के अनहेल्दी फूड की आदत होती है, ना आप पॉल्यूशन वाले स्पेस में जाते हैं,
एंड दिस टाइम कोविड की वजह से तो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्थ बेनिफिट रहेगा अगर आप घर से काम करेंगे तो। उसके अलावा एनवायरनमेंट पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। किस तरीके से, हम इसे इस तरीके से देख सकते हैं कि जो आपका आने जाने का टाइम है वो बच रहा है, बट आपका फ्यूल भी बच रहा है। और हम यूजुअली देखते हैं कि व्हीकल्स की वजह से बहुत पॉल्यूशन होता है, तो पेट्रोल और डीजल की वजह से जो कार्बन फुटप्रिंट वाला इशू होता है दैट विल बी सॉर्टेड, एंड आप एटलीस्ट उसका पार्ट नहीं बन रहे होंगे, आप एक तरीके से एनवायरनमेंट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहे होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या क्या जॉब्स अवेलेबल होती है वर्क फ्रॉम होम में। सो बेसिकली ऑनलाइन ट्यूटर की, डेटा एंट्री की, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वेब डेवलपर, फ्रीलांसर, राइटर, प्रमोटर्स, एचआर रिक्रूटर्स, कस्टमर रिलेशन, virtual assistants and language translator, these are some jobs। ठीक है, अब आई जस्ट वांट कि आप इन सब जॉब्स प्रोफाइल्स का नाम देखें और इनके बारे में प्रॉपरली इंफॉर्मेशन गूगल सर्च करें और समझने की कोशिश करें कि हर जॉब में काम क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल वेब डेवलपर मतलब ऑनलाइन साइट्स एंड सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाले जो लोग होते हैं वो। डेटा एंट्री मतलब HTML वो सॉरी एक्सेल में जो डेटा एंट्री करते हैं, एक्सेल शीट के अंदर जिनका काम होता है ज्यादातर वो लोग। ऑनलाइन ट्यूटर मतलब वर्चुअली जो क्लासेस लेके ऑनलाइन स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं वो। सो सबका अपना अपना है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर मतलब अगर एक लैंग्वेज में मानो कोई बुक या नॉवल लिखा है, आई जस्ट वांट टू, अगर वो इंग्लिश में लिखा है, आई जस्ट वांटेड टू ट्रांसलेट इन हिंदी। सो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उसको पूरी बुक को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। सो दैट इज ऑल्सो अ जॉब। ओके, सो आई जस्ट वांट कि ये जो जितने रिमेनिंग जॉब है यू पीपल जस्ट सर्च और समझने की कोशिश करो, हो सकता है आपका स्कोप इन्हीं में से किसी एक में बहुत अच्छा। ठीक है, सो जस्ट अंडरस्टैंड दिस, ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस और कोशिश करो कि आप किसी तरीके से इसे क्लियर कर पाओ। फ्रीलांसर राइटर मींस हम कह सकते हैं कि मैं किसी कंपनी के अंदर काम नहीं करती, तो एक कंपनी ने कहा कि उन्हें एक आर्टिकल लिखवाना है, एक न्यूज़पेपर ने कहा उन्हें एक आर्टिकल लिखवाना है इस टॉपिक पे। ठीक है, तो वो मेरे पास आए, मैंने उनको कहा ठीक है इस आर्टिकल के पर वर्ड के हिसाब से इतना मैं चार्ज करूंगी। तो वो आर्टिकल मैंने लिख दिया और नेक्स्ट वो आर्टिकल मैंने पूरा किया, दैट्स इट, मेरा काम खत्म। फिर मेरे पास किसी और कंपनी से ऑफर आया, मैंने उनका वो काम खत्म किया। सो हम किसी जगह बाउंड नहीं होते, कहीं भी काम करते हैं फ्रीलांसर्स जहां उनके लिए अपॉर्चुनिटी होती है। ओके, तो वर्क फ्रॉम होम के भी कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं। प्री रिक्विजिट्स मीन्स एक तरीके से प्रीवियस रिक्वायरमेंट्स। सो कोशिश कीजिए आपके घर में एक प्रॉपर वर्क स्पेस हो जहाँ पे आपके पास एक डेस्क एंड चेयर हो, एक अच्छा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो, यानी कि आपके फोन, डोंगल या ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो भी आप यूज करते हैं उसके अंदर एक प्रॉपर नेटवर्क आता हो, आपके पास लैपटॉप और डेस्कटॉप हो, अगर वो ना सही तो एटलीस्ट एक अच्छा एंड्रॉइड फोन हो। कई बार एक अच्छे एंड्रॉइड फोन के बेसिस पे भी कंपनीज वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर देती हैं। मिनिमलाइज डिस्ट्रैक्शन हो, इट्स लाइक आप जिस रूम में काम करते हैं या जो आपका सिटिंग स्पेस है, ऑफिस स्पेस है, वहां ज्यादा शोर ना हो, आसपास से गुजरने वाले ज्यादा लोग ना हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है एंड दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू ड्यूरिंग योर मीटिंग्स और योर वर्क। बिकॉज आप सोचिए आप कंटिन्यूसली एक काम में बहुत फोकस होकर काम कर रहे हैं बट दे आर सो मच डिस्ट्रैक्शन, सो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू। ठीक है, अदर देन दैट ट्राई टू यूज हेडसेट्स और ईयरफोन ड्यूरिंग योर मीटिंग्स और सेशंस व्हाट एवर यू आर टेकिंग। बेसिकली उससे क्या होता है कि आपको जो वॉइस सुनाई दे रहा होता है, कई बार आपके लैपटॉप या मोबाइल डिवाइस की वजह से आपको धीरे सुनाई दे रहा होता है, बट आप ईयरफोन लगा लेते हो तो वो आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाता है एंड दैट इज रियली गुड। सो आई सजेस्ट कि आप कोशिश कीजिए कि आप जब अपना कुछ काम कर रहे हैं, कोई मीटिंग ले रहे हैं, तो ईयरफोन या हेडसेट यूज कीजिए। नेक्स्ट अब आते हैं मॉक इंटरव्यूज पे। आई फील हमारे पास टाइम थोड़ा कम ही है, but I'll try to cover it up. Okay, so first of all ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो कॉमनली पूछे जाते हैं। कॉमनली पूछे जाते हैं मीन्स आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि ज्यादातर कंपनीज में HR राउंड में इसी तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। नॉर्मल इंटरव्यू जब स्टार्ट होता है तो इन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, सो जब मैं कहती हूँ पहला क्वेश्चन है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो हम फटाफट ये कुछ क्वेश्चन से इन्हें डिस्कस करेंगे ताकि यू पीपल फील सॉर्टेड और जब आपका मॉक इंटरव्यू हो तो आपको इनको लेके डाउट ना रहे। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेल मी अबाउट योर सेल्फ एंड आई जस्ट वांट कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स इसका आंसर करें खुद को अनम्यूट करके, ताकि हम इसका डिस्कशन फटाफट ओवर कर सकें।
तनुजा, आप कुछ बोलना चाहते हो? ओके, लेट मी हेल्प यू आउट. सो ड्यूरिंग द जब पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो उसका कारण ये होता है क्योंकि एम्प्लॉयर ये जानना चाहता है कि आप, आई ऑलरेडी सजेस्टेड, अगर आप बोल नहीं रहे हैं तो खुद को म्यूट पे रखें, अगर आप अनम्यूट पे हैं तो डेफिनेटली आपको कुछ आंसर करना है, मैं ये मानती हूँ. तो इफ आप अनम्यूट हैं और आपका माइक ऑन है, फॉर एग्जांपल तनुजा, आप बताना चाहेंगी हमें फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि आप अनम्यूट पे हैं एंड आपका हैंड भी रेज है. आई थिंक तनुजा गलती से, सो मैं फिर से कहूंगी जिसे आंसर देना हो वो ही खुद को अनम्यूट करे. ओके, सो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चंस बहुत फास्टली एलिब्रेट कर देती हूँ, क्योंकि एज वी डिस्कस्ड हमारा सेशन का टाइमिंग खत्म होने वाला है. सो पहला क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ. टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ये बेसिक क्वेश्चन एम्प्लॉयर इसलिए पूछता है ताकि वो जान पाए कि आप कितना कॉन्फिडेंटली खुद के बारे में किसी को पिच इन कर सकते हो, किसी को आइडिया बता सकते हो कि ओके, हु एम आई. इफ समवन आस्क कीर्ति टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो मैं ऐसा क्या है जो मैं खुद के बारे में जानती हूँ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि या दिस इज मी, दिस इज कीर्ति. ठीक है. So basically, if someone asks you कि who are you, so firstly, if they call you by your name, then you directly start with where you came from, आपका basic family background क्या है, आपके family में कितने members हैं, आपका qualification क्या है, आपके career interests and hobbies क्या हैं. बट इफ समवन आस्क डायरेक्टली कि ओके आप अपने हॉबीज के बारे में बताइए, तो आप कोशिश कीजिए आप अपने नाम के साथ स्टार्ट करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉयर आपका रिज्यूमे सर्च कर रहे होते हैं, तो दे वांट टू नो योर नेम. ठीक है. So that is also a reason. So always start with your name, then your city or state you are basically from, tell about your family, how many siblings you are, your father and mother occupation, then your qualifications till now, your interest, your hobbies, and I think that's quite enough about you. The next question is, usually people ask you what is your biggest weaknesses. So when people ask what is your biggest weaknesses, they want to know कि आपका जो वीकनेस है कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कंपनी की ग्रोथ को इफेक्ट करेगा. बिल्कुल कंपनी की ग्रोथ को इफेक्ट करेगा वीकनेस. सो यही मैं बताने वाली हूँ कि हम हमारा वीकनेस कैसे हाइड कर सकते हैं, या किस तरीके से बताएं कि सामने वाले को फील ना हो कि दैट इज अ वीकनेस. ठीक है. सो फॉर एग्जांपल समवन सेड कि भाई आपका वीकनेस बताओ, है ना. एंड यूजुअली मेरे पास बहुत स्टूडेंट्स आते हैं, दे यूज्ड टू आस्क कि मैम वीकनेस कैसे बताएं. So weakness is just like कि आप इसे ऐसे बोल सकते हैं कि sir, and so if you are dedicated, in case if you are dedicated, so sir I'm so much dedicated towards my work कि sometimes I just forgot to have my meal, और इसकी वजह से कई बार मेरा हेल्थ भी इफेक्ट होता है. ठीक है. या फिर मैं मल्टीटास्किंग हूँ, इसकी वजह से कभी कभी मैं कुछ चीजों में सफर करती हूँ, है ना. So that is something you can tell. When someone asks you about strength, I think you people have pretty enough knowledge about your strengths, but always remember जब आप अपना कोई strength बता रहे हैं, you must have example for that. If you said कि sir मैं मेरी strength मानती हूँ कि मेरा time management skill बहुत अच्छा है and that's helped me a lot, तो वो बोलेंगे okay can you give us example कि आपका time management skill आप अच्छा कैसे मानते हैं. So that time you have to tell them कि सर मैं ये कारण है, this is the reason, ऐसा मेरे साथ हुआ था, these are the circumstances. या फिर हो सकता है कि आपके घर में कभी किसी के यहाँ शादी का फंक्शन रहा हो, आपके पेपर चल रहे हो सकता है आपके घर में शादी हो, आपके पेपर चल रहे हो, आपको मॉडल्स बनाने हो, आपका प्रैक्टिकल हो, that time you managed, या आपका कोई और कॉलेज इवेंट हो, that time you volunteered or managed several things, तो आप वो बता सकते हैं. ठीक है. So where do you see yourself in next 5 years, ये क्वेश्चन यूजुअली पूछा जाता है, एंड इस क्वेश्चन का आंसर आई जस्ट सपोज कि यू पीपल नो. ठीक है. द रीजन, हम सब हमारी लाइफ को लेके एक गोल या विजन बनाते हैं कि ओके अगर मैं आज एक प्राइमरी स्कूल में टीचर हूँ,
तो ऐसा तो नहीं है कि मैं नेक्स्ट 5 ईयर तक उसी नर्सरी क्लास को पढ़ाना चाहूंगी। हो सकता है अगर मेरे को टीचर ही बनना है तो मैं सोचूंगी कि ओके अब से मैं 7th तक को पढ़ाना स्टार्ट करूंगी, है ना। या फिर हो सकता है कि आप किसी सलून में काम करते हो, तो जरूरी तो नहीं कि आप उस सलून में हमेशा उसी वाले सलून में, हो सकता है कि आपने सोचा हो कि मुझे कल को जावेद हबीब वाले सलून में काम करना है, ठीक है। सो इट्स ऑल कि आपको खुद का 5 ईयर विजन क्या दिखता है। आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, जस्ट से इट क्लियरली, ठीक है। बट ये काफी लोग ऐसे होते हैं जो खुद को गवर्नमेंट जॉब में देखते हैं, सो दे प्लीज डोंट टेल दैट कि यू आर विलिंग टू डू गवर्नमेंट जॉब, बिकॉज वो डायरेक्टली ये इम्पैक्ट डालेगा कि ओके इफ यू आर इंटरेस्टेड इन गवर्नमेंट जॉब देन व्हाट आर यू डूइंग हियर। आपको तो इंटरव्यू देने ही नहीं आना चाहिए, आप जाके तैयारी कीजिए। समटाइम्स दिस इज द रिएक्शन। सो आई जस्ट सजेस्ट यू पीपल कि प्लीज 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 जब भी आप अपना विजन बता रहे हो, और इफ यू पीपल आर इवन इंटरेस्टेड इन गवर्नमेंट जॉब, डोंट से कि मैं गवर्नमेंट जॉब करना चाहती हूँ, इसलिए अभी फ्री बैठी थी, गवर्नमेंट की वैकेंसी नहीं आ रही तो सोचा प्राइवेट में अप्लाई कर देती हूँ। दिस रियलिस्टिक आंसर गिव यू बैक स्लैप। एम्प्लॉयर बहुत बुरी तरह रिएक्ट कर सकते हैं इस रिप्लाई पे, बिकॉज दे डायरेक्टली सेड कि ओके गवर्नमेंट जॉब करनी है देन व्हाट आर यू डूइंग हियर। आप हमारा टाइम वेस्ट करें, हम आपको 2 महीने 2 साल तक हमारे पास रखेंगे, काम सिखाएंगे, एंड देन सडनली यू विल क्विट जस्ट फॉर अ गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। सो जस्ट ट्राई टू थिंक अबाउट दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउट ऑफ ऑल कैंडिडेट्स व्हाई शुड वी हायर यू। दिस इज द क्वेश्चन दैट विल हेल्प यू टू गेट हायर, ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़िए, खुद का रिज्यूमे अच्छे से पढ़िए, उन दोनों में कोई ना कोई पॉइंट्स ऐसे जरूर होंगे जो आपस में मैच होते होंगे और आपको और रेलिवेंट बनाते होंगे उस जॉब के लिए। प्लस आपका कोई एक्स्ट्रा स्किल होगा जो आपकी ग्रोथ के लिए और पार्ट प्ले करता होगा। जस्ट टेल दोज ऑल 3, ये 3 चीजें कि सर for this particular vacancy you have all these skills required, and as much I know I have all these skills plus मेरे पास ये वाला skill और है that will help me to grow that particular role, और आपकी कंपनी ग्रोथ में मेरा ये वाला स्किल आपको और हेल्प करेगा, ठीक है। एंड जस्ट रिमेंबर स्पीक विद कॉन्फिडेंस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आई नो नर्वस हो जाते हैं, ओके समटाइम्स एम्प्लॉयर आल्सो आस्क कि व्हाई यू वांट दिस जॉब, इसका क्या आंसर दोगे? ओके सो बिल्कुल आप ये कह सकते हो कि सर मेरा कोर्स कम खत्म हुआ है एक्सपीरियंस के लिए, ये भी एक आंसर है। बट अगर आप इसको कुछ इस तरीके से अगर कहो कि सर एज I just completed my course and I searched online and I realized your company goals are quite similar related to my career goals. मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कंपनी में जो काम है वो काम मेरे इंटरेस्ट और मेरे करियर गोल से बहुत मैच खाता है, ठीक है। सो आई फील कि मैं यहाँ पे बहुत कंफर्टेबल फील करूंगी और आसानी से नई चीजें सीख पाऊंगी, दैट्स व्हाई मैं इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट इज योर बिगेस्ट प्रोफेशनल अचीवमेंट। तो आप लोग तो पढ़ाई कर रहे हैं तो प्रोफेशनल अचीवमेंट तो हो ही नहीं सकता, बट पढ़ाई के दौरान तो अचीवमेंट हो सकता है। तो मे बी यू कैन सेड कि आपका जब कोई अच्छा स्कोर रहा हो, जहाँ अनएक्सपेक्टेडली आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो, यू वॉलंटियर्ड इन समथिंग, आपको किसी चीज के लिए आपके इंस्टीट्यूट में प्रेज किया गया हो, ठीक है। दीज ऑल आर योर प्रोफेशनल अचीवमेंट। आप कभी स्कूल के हेड गर्ल रहे हो, कभी स्कूल को प्रेजेंट किया हो किसी कॉम्पिटिशन में, वॉट एवर दैट इज, ठीक है। वन क्वेश्चन वुड बी कि टफेस्ट डिसीजन आपने आज तक क्या लिया है पिछले 6 महीनों में। सो इस क्वेश्चन को पूछने का कारण ये होता है कि क्या आप सच में एक डिसीजन मेकर हैं, क्या कभी जरूरत पड़े कंपनी के लिए कोई डिसीजन लेने की और कोई हायर अथॉरिटी ना हो एंड उन सिचुएशंस को देख के आपको डिसीजन लेना पड़े, तो क्या आप एक बेहतर डिसीजन ले पाएंगे कंपनी के लिए? क्या आप लोगों के सपोर्ट के लिए उतर पाएंगे डिसीजन मेकिंग में? तो दिस इज द रीजन, ठीक है। सो बेसिकली यू हैव टू टेल कि आपने, अगर आपने पिछले 6 महीनों में कुछ नहीं लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सिंपली कहोगे सर पिछले 6 महीने तो नहीं बट आई हैव वन सच डिसीजन, जब मैंने मे बी आपने आईटीआई के लिए एडमिशन के लिए डिसीजन लिया था, जब आपको कंफ्यूजन था कि आप ग्रेजुएशन करो या आईटीआई में कौन से ट्रेड में जाओ, हो सकता है आपको किसी और चीज का जॉब का या फिर बिजनेस का डिसीजन लेना पड़ा हो सकता है आपको किसी और चीज में अपनी लाइफ का डिसीजन लेना पड़ा हो, यू कैन शेयर दैट। और अगर ऐसा कुछ नहीं है यू कैन सिंपली से कि सर अब तक मेरी लाइफ में आई हैवंट फील कि मैंने अब तक कोई ऐसा टफेस्ट डिसीजन लिया है, जो भी मुझे डिसीजन लेने पड़े हैं आई फील प्रीटी सॉर्टेड ऑन दैट,
ठीक है. नेक्स्ट इज व्हाई डू यू वांट टू जॉइन दिस कंपनी. इसका आंसर क्वाइट सिमिलर होगा, जस्ट लाइक व्हाई डू यू वांट दिस जॉब. ठीक है, कि इस कंपनी को क्यों, क्योंकि सर आपके और मेरे करियर जो फ्यूचर गोल्स है वो काफी मैच खाते हैं. एंड आई जस्ट फील कि ये कंपनी में मुझे वो एनवायरनमेंट मिलेगा विच आई एम लुकिंग फॉर, जैसे एनवायरनमेंट में मैं काम करना चाहती हूँ. सो दैट्स व्हाई आई वांट टू जॉइन दिस कंपनी. मैंने आपकी कंपनी के बारे में बहुत सुना है. अगर आपने सुना हो तो आपने अगर कहीं ऑनलाइन पढ़ा है तो मैंने सर कहीं पढ़ा है. दैट्स व्हाई आई फील कि मुझे ऐसा लगता है. और एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि आप स्ट्रेस और प्रेशर कैसे हैंडल करते हो. तो इन दैट सिचुएशन यू कैन आंसर कि सर नॉर्मली जब भी मैं स्ट्रेस में होती हूँ या बहुत प्रेशर में होती हूँ तो आई यूजुअली आस्क पीपल फॉर सपोर्ट. मैं लोगों से सपोर्ट मांगती हूँ. मैं यूजुअली लोगों से जाके डिस्कस करती हूँ, मेरे क्लोज फ्रेंड से या मेरे ब्रदर से या मेरी सिस्टर से या मेरे मम्मा पापा से, जिससे भी आप डिस्कस करते हो. एंड मैं उसे डिस्कस करके सॉर्ट आउट करने में विश्वास रखती हूँ. मैं प्रॉब्लम्स को लेके नहीं बैठना पसंद करती या स्ट्रेस को, प्रेशर को खुद के ऊपर रखना पसंद नहीं करती. आई ऑलवेज सीक फॉर सपोर्ट. जब भी मैं किसी परेशानी में आती हूँ मैं लोगों का सपोर्ट मांग लेती हूँ. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन होता है, डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी. एंड आई जस्ट सजेस्ट प्लीज इस टाइम क्वेश्चन जरूर पूछना. द रीजन, अब सोचो सामने वाला इतना एक्साइटेड होता होगा कि मुझसे कोई क्वेश्चन आएगा एंड यू जस्ट से नो सर आई डोंट हैव एनी अदर क्वेश्चन. सो यू कैन आस्क कि सर आपकी कंपनी के अंदर कितना स्टाफ है, मैंने इतना पढ़ा बट मुझे ये समझ नहीं आया. सर वहां पे लिखा था कि यू हैव ए एक्सपोर्ट हाउस, दिस इज एक्सपोर्ट हाउस, बट मेजरली मुझे समझ नहीं आया. यू डील विद द ट्रेडिशनल क्लोथिंग और यू डिजाइन वेस्टर्न क्लोथ्स. व्हाट काइंड ऑफ क्लोथिंग यू डिजाइन, विच फैब्रिक यू प्रेफर, कौन से सीजन में एक्सपोर्ट हाउसेस ज्यादा चलते हैं. सर कौन सा स्किल सेट है जो मुझे और हो मेरे में तो मेरे को ज्यादा फायदा होगा मेरे करियर में. You can ask anything, but just remember, just ask relevant questions. कुछ ऐसा मत पूछ लेना जिसकी वजह से सामने वाले का ईगो हर्ट हो जाए, and that will create a issue for you. नेक्स्ट आते हैं आपके ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चंस. ठीक है, तो जब हम बात करते हैं ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चंस की, तो लेट मी शो यू दैट. सो वी हैव सम ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चंस आल्सो हियर. तो कुछ पर्टिकुलर ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं यहाँ पे. एज यू सी की ड्राफ्ट्समैन सिविल से रिलेटेड हैं, टेक्सटाइल फैशन डिजाइनिंग से, ड्रेस मेकिंग से रिलेटेड हैं. ठीक है, इलेक्ट्रीशियन कम्युनिकेशन ट्रेड से हैं, कोपा ट्रेड के लिए हैं, मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हैं, बेसिक कॉस्मेटोलॉजी के लिए हैं, आर्किटेक्चर के लिए हैं. तो डिफरेंट ट्रेड्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस का सेट है. यू पीपल कैन रेफर दैट आल्सो. मैं आपसे इसका लिंक शेयर कर दूंगी तो आप इसे रेफर कर सकते हैं. देयर इज नो इशू. एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क नाउ. आप फटाफट पूछ सकते हैं मुझसे. और आपके मॉक इंटरव्यू के लिए वी विल कनेक्ट 1-to-1. ओके, सो टिल देन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन फील फ्री टू आस्क. आप कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं. Okay, thank you so much people for joining. I just feel कि आप लोगों को ये क्लास हेल्पफुल रहा होगा. And prepare your resume, apply in companies, learn more, seek support, पूछो, help लो, try करो, but इंतजार मत करो बस. ठीक है? Okay, so thank you.